शेड पे देखें, बकरी के ऊपर शेड 2-3 किस्म के होते हैं। लेंटर होता है, सीमेंटेड छत होता है, कच्चा लकड़ी का शेड हो सकता है, सीमेंट की या लोहे की चादरें प्लेटें मिलती हैं, वो शेड भी हो सकता है। बकरी को क्या चाहिए? क्या बकरी को शाहजी आपने समझदारी की बात की, क्या बकरी को समझ है कि मेरे ऊपर छत किस चीज़ का है? उसको साया चाहिए गर्मी में, सर्दियों में जगह गर्म चाहिए। बकरी को नहीं पता लेंटर है ये क्या है। तो जितना सस्ता हो सके, मैं कहता हूँ कि सस्ता तरीन बनाएं, 50-60 हज़ार में शेड तैयार करें, ब्लॉक लगाएं, दीवारें खड़ी करें, ऊपर आप बांस डाल दें, आप लकड़ी का छत डाल दें, आप काने सरूट हमारे उधर होते हैं, अपनी लकड़ी है सफ़ेद है, ये डालें बस। ऊपर प्लास्टिक की शीट डाल के मट्टी डाल दें, लिपाई कर दें, आपका बेहतरीन शेड हो गया। इन चीज़ों पे कम से कम पैसा लगाएं। करोड़ों रुपए के शेड बने हुए हैं, उनमें बच्चे बैठ के क्या जी लूडो खेल रहे हैं, जानवर अंदर नहीं। शेड की कीमत 5 करोड़, अंदर 3 गाय घूम रही हैं, 2 बकरियां घूम रही हैं। नहीं चला, क्यों नहीं चला? कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। ये बड़ी रखी, कितनी गाय रखी है, कितनी बकरियां जी? 20 बकरियां रखी, शेड कितने का बनाया? करोड़ का। 4 दीवारी फ्री पड़ी है, 50 लाख की मैंने ऐसे देखी हैं। खाली 4 दीवारियाँ 50 लाख की फ्री पड़ी हैं। शेड करोड़ 1.5 के बने हो, जानवर अंदर 20 हैं। अब शेड बेच के तो पैसे वापस नहीं आने, शेड ने बच्चे देने नहीं देने। प्रोडक्ट आपका बकरी है या गाय भैंस है, आप पैसा इस पे इन्वेस्ट करें जहाँ से आपको रिटर्न मिलना। अगर यहाँ से आप पैसा कमा के आप करोड़ का शेड बना लें, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, मगर स्टार्ट में आप शेड पे, हाउसिंग पे कम से कम खर्चा करें। इतना ही करें जितना ज़रूरी है, मतलब सर्दी गर्मी से आप इन जानवरों को बचा सकें। ज़्यादा पैसा बकरी पे लगाएं, गाय भैंस पे लगाएं, जिसने आपको रिटर्न देना है। अच्छा, गाय भैंस रखनी चाहिए या बकरियां रखनी चाहिए? अगेन मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा बकरी रखनी चाहिए। अब मैं बकरी फार्मर हूँ, मैं कहूँगा, मैं 10 दलीलें दे दूंगा गाय से, भैंस से बकरी अच्छी है। आप गाय भैंस वाले से पूछेंगे, वो 50 दलील दे देंगे कि गाय भैंस बकरी से अच्छी है। बहरहाल बकरी मैं कहता हूँ गरीब की गाय है, मगर इसे हमने क्या जी अमीर का हाथी बना दिया, घोड़ा बना दिए। बकरी 5-5, 8-8 लाख की बिक रही है। पहले बात की दूध की, लोग कहते हैं कि फिर 5 लीटर वाली दूध वाली आप बकरी रख लें, उसकी दूध देने की सलाहियत ज़्यादा है। वो बकरी आपको 5 लीटर मिलती है 5 लाख की। 5 लीटर शाहजी बहुत दूध होता है। देसी गाय 5 लीटर देती है, 2.5-3 किलो टाइम का देती हैं। आप बकरी से अगर 5 लीटर लेंगे तो वो बकरी 4.5-5 लाख रुपए की। अगर 5 लाख वाली बकरी 5 लीटर दूध दे रही है तो 5 लाख वाली गाय 25-30 लीटर देती है। आपने दूध ही बेचना है तो फिर आप गाय लें। ये इंडस्ट्री गोश्त की है, डिमांड बकरे के गोश्त की है। आप इस पे काम करना चाहते हैं तो आप गोट फार्मिंग करें। और 50-60 हज़ार की मैं कहता हूँ अच्छी बकरी मिल जाती है। जहाँ एक गाय आपको 6 लाख की मिलनी है, वहाँ आपको 12 बकरियाँ मिल जाएंगी 50-50 हज़ार रुपये की। तो उस एक गाय ने साल बाद 1 से 2 होना है, शायद 1.5 से 2 साल बाद, एक्यूरेट साल बाद तो बच्चा नहीं देती, क्रॉस भी 4-5 महीने बाद होती। इन 12 बकरियों ने साल बाद, बहुत ज़्यादा नहीं तो 24 तो होना ही होना है। 2-2 बच्चे दें तो 12 से 36 हो जाएंगी। 2-4 मर भी गई तो पीछे आपने 12 ली थी, आप कहेंगे 25-30 मेरे पास खड़ी हुई। गाय एक ली थी तो मर गई तो आपका 6 लाख गया। रिस्क भी कम है, कॉस्ट भी कम है, खुराक का खर्चा भी कम है, मैनेज करना बड़े जानवर से आसान है, ख़रीदना भी आसान है, बेचना भी आसान है, हर बंदा मैनेज कर सकता है। आप या मैं, अगर मैं कहूँ कि 50 या 100 गाय का अगर डेयरी का काम करना है, कम से कम 50-100 जानवर होना चाहिए। 5 लाख का एक है तो 100 जानवर कितने का शाजी हो गया? 5 करोड़ का। मैं कहाँ से लाऊँ 5 करोड़? आप कहाँ से लाएँ? कितने एक बंदे हैं जो 5 करोड़ अफोर्ड कर सकते हैं? 60 हज़ार की बकरी, अगर आप काम अच्छा शुरू कर, आप कहते हैं मैंने 5 बकरियों से शुरू करना है या 10 बकरियों से मुझे शुरू करना है, 6 लाख तो मैं कहता हूँ 100 में से 70 बंदा होगा या 60 बंदा होगा, मैनेज कर लेगा। मगर 5 करोड़ 100 में से 5 बंदे भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सो ये गरीब का भी काम है, अमीर का काम है। गोट फार्मिंग एक ऐसा बिज़नेस है, इसके दरवाजे अमीर गरीब हर किसी के लिए खुले हैं। आप कहते हैं मेरे पास 6 लाख नहीं, आप एक बकरी से शुरू करें, साल बाद 15-16 महीने में बकरी 2 दफ़ा बच्चा दे देगी। 1.25 साल बाद आपकी 1 से 5 हो जाएंगी, अगला साल 1.5-2 गुजरेंगे, ये 5 से 10 हुई होंगी। हज़ारों ऐसी मिसालें हैं। हमारे कई ऐसे कस्टमर हैं, 5 बकरियां ली थी, आज उनके पास 20-25। हमारे कस्टमर नहीं है, वीडियोस देख के लोग कमेंट भी करते हैं कि हमने 5 बकरियों से स्टार्ट किया था, 1 बकरी से शुरू किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 20-20, 25-25 है। इस काम में बरकत है। और किसी काले पीले की, मेरे जैसे की, किसी अंग्रेज़ की बात सुन के, मोटिवेशनल स्पीकर की सुन के आप कोई भी काम कर लेते हैं। यहाँ पर गोल्ड फार्मिंग की मोटिवेशन आपको कौन दे रहा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस काम में बरकत है, आप ये काम करें, आपके रिस्क में इजाफा होगा। तो इससे बड़ी दलील क्या होगी? अब बाकी प्योरली हम पे रह गया, हमारे नसीब पे रह गया। नसीब भी मेहनत से बनता है कि आपने मेहनत कितनी करी, आपका इंटरेस्ट कितना है।
नुकसान होता है तो आपकी गलती की वजह से होता है। बकरी मरती है, गाय भैंस मरती है, आपकी दुकान नहीं चलती, आपकी रेड़ी नहीं चलती, तो आपकी गलती, आप तरीक़ाकार चेंज करें, आप मज़ीद उसको स्टडी करें। तो फ़ायदा नुकसान हमारी गलती भी हो सकता है। बाकी बड़ा बाबरकत काम है, कामयाब काम है, करोड़ों अरबों रुपए की इंडस्ट्री है। ये घर नहीं, ये मुल्क नहीं, आपका ज़िला नहीं, सूबा नहीं, ये इस पूरे मुल्क को चलाने की सलाहियत रखती है। सिर्फ गोट फार्मिंग, इतना रेवेन्यू, इतना पैसा इससे आप जनरेट कर सकते हैं। पूरी दुनिया में हमारे गोश्त की मार्केट है, मगर हमारे खाने के लिए नहीं है हमारे मुल्क के अंदर, क्योंकि हम गोश्त पैदा ही नहीं कर रहे। हम शाहजी पैदा कर रहे हैं नौकर फार्मर हम पैदा नहीं कर रहे हैं। फार्मर के बेटे छोड़ के जाके बाहर मालियों का काम कर रहे हैं जिनकी अपनी ज़रूरी ज़मीन है। तो दुख होता है, हमें यहाँ पर काम करना चाहिए। वीज़े के लिए अगर कहें ना किसी को, आज आपको मैं कह दूँ किसी बाहर के अच्छे मुल्क का 50 लाख रुपए का वीज़ा मिल रहा है तो आप 50 लाख कर लेंगे। अगर आपको कहे कि आप गोट फार्म शुरू करें, डेयरी शुरू करें, पोल्ट्री शुरू करें, 10 लाख अरेंज कर लें, आपके पास नहीं है। आपके माँ बाप, जो शुरू का पहला आपने सवाल पूछा, माँ बाप नहीं मानते। बेसिकली गलती हमारे बुज़ुर्गों की भी है। अब हम भी बुज़ुर्गों में, हमारे भी बच्चे हैं कि हम अपने बच्चों को बाहर जाने के लिए 50 लाख अरेंज करके दे देंगे, जगह बेचें, उधार लें, जेवर बेचें, दे देंगे, मगर कारोबार के लिए हम सपोर्ट 5 लाख की भी नहीं करेंगे। देखिए, नौकरी में बनने के लिए ज़िंदगी लग जाती है। रिटायरमेंट का 10-15 लाख 20 लाख लेने के लिए आपको 30 साल सर्विस करनी पड़ती है। जब आप जवान जाते हैं, आप बूढ़े होके आ जाते हैं, वो आप बर्दाश्त कर देते हैं। परदेस आप लेबर की वीज़े पे जाते हैं, 10-20 साल धक्के करते हैं, डॉक्यूमेंट मिलते हैं, ड्राइवर बन जाता है, गाड़ी लेता है, 20-25 साल बाद जाके सेट होते हैं। यहाँ पर आप 2 साल 3 साल बिज़नेस को नहीं दे सकते कि नहीं नहीं, बिज़नेस दुकान चलते तो साल लग जाएगा, कारोबार चलते 2 साल लग जाएंगे। तो 2 ज़िंदगी दे देते हैं नौकरी को, 2-3 साल हम कारोबार को नहीं देते। तो टॉपिक पे वापस आएँ, बकरियों पे शाहजी आप पूछें। नौकरी में हमेशा पहली का इंतजार रहता है, कारोबार में कोई पहली नहीं होती। कोई पहली नहीं है, रोज़ ही पहली है। देखें, अगर आपकी तनख्वाह में, मेरी बात सुने, आपकी 50,000 तनख्वाह है ना शाहजी, तो साल का कितना हो गया? 6 लाख। 10 साल का 60 लाख, 20 साल का 1 करोड़ 20 लाख। आपको 1 करोड़ कमाने के लिए 20 साल लग गए। कारोबार में आपको करोड़ कमाने के लिए शायद 6 साल भी ना लगे, मगर हमारा माइंड सेट गुलामी वाला है। हम 20 साल को तरजीह देंगे, इसको तरजीह नहीं देते। 50,000 में पानी बिजली गैस का शाहजी आज के दौर में बिल नहीं बनता, और 50,000 यहाँ पर बहुत अच्छी तनख्वाह है। कितने एक बंदे हैं जिनकी 50,000 सैलरी है? कितने एक बंदे होंगे जिनकी 50,000 सैलरी है? 50,000 सैलरी बहुत बड़ी समझी जाती है, और 50,000 की औकात इतनी है, पानी बिजली का गैस का बिल नहीं बनता। या आपके बच्चों की फ़ीस डाल दें, आपकी बच्चों की फ़ीस, आपका बिजली गैस पानी का बिल, या नौकरी पे जाने के लिए आपका किराया, ये बन गया 50,000 का, जो बहुत बड़ी तनख्वाह समझी जाती है। इसकी वैल्यू इतनी है। इसके बाद आपने खाना भी है, आपने बीमारी भी है, आपका आना जाना भी है, आपके कपड़े भी हैं, दूसरी फॉर्मेलिटीज़ भी हैं, फैमिलियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ गमी खुशी भी, मोबाइल इंटरनेट भी है, ये एक्स्ट्रा है। फिर ये कहाँ से चलता है? उधार से। तो हर बंदा मजबूर, हर बंदा पिसा हुआ है। तो ये चीज़, अच्छा, कहते हैं कारोबार में नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है अगर आप खुद। फ़ायदा भी तो होता है, फ़ायदा भी तो होता है। आप किसी के पास, आप मिसाल के तौर पे, आप हमारे पास जॉब कर रहे हैं, ये हमारा कारोबारी है। मैं कहीं जॉब करता रहा हूँ बाहर, वो किसी का कारोबारी था। जो बंदा जहाँ नौकरी कर रहा है वो भी तो किसी का कारोबारी है ना। आप किसी को कमा के दे रहे हैं, खुद के लिए भी कमा सकते हैं। ये चीज़, अब ये नहीं शाहजी कल छोड़ जाएं बोले मुझे कारोबार करना है। सारी बातें माननी नहीं है शाहजी, कोई खाली सुननी है। इसकी मैं, कैमरा बंद हो तो इसकी मोटिवेशन मैं आपको दूंगा, आप बहुत अच्छी जगह पे हैं। बकरी में टॉपिक पे आते हैं। वैसे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो नए फार्मर्स के, बल्कि आपके सवालात पे मुश्तमिल है। बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं, मैसेजेस करते हैं, गोट फार्मिंग से रिलेटेड बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं। शाह साहब भी मुझे कह रहे थे, इकरार भाई भी कह रहे थे कि एक डिटेल वीडियो सिर्फ हमारे फॉलोअर्स, व्यूअर्स हैं, उनके सवालात पे बना ली जाए। सो शाह साहब और इकरार आपके सवाल एक एक करके पूछेंगे, और इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में आपके तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर कोई मिस हो गया तो आने वाली वीडियोस में आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह करें जी, एक एक करके पूछें जी। अच्छा माजिद भाई, सबसे पहला सवाल तो ये है कि हम गोट फार्मिंग तो कर लें, घर वाले नहीं मानते। कुछ ऐसी मोटिवेशन दें कि हम खुद भी करें और हमारे घर वाले भी हमें इस बात पे इनकरेज करें कि आप लोग ये काम करें, में ये प्रॉफिटेबल है, इसमें फ़ायदा है। अच्छा, ये अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि यहाँ मसला गुत्थी सॉल्व होगी तो इससे आगे मामलात तो चलेंगे।
देखें, मैं कहूँगा दुनिया के अंदर सबसे आसान है माँ बाप को मनाना या बहन भाइयों को मनाना। अगर जो बंदा ये कहता है कि मैं माँ बाप को नहीं मना सकता, तो उसे अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आप माँ बाप को नहीं मना सकते, आप कोई भी बिज़नेस करें, आपका कोई भी प्रोडक्ट है, उसमें आपने ख़ुद को दुनिया के सामने अपने प्रोडक्ट को मनवाना है कि मैं भी ठीक हूँ, मेरी चीज़ भी ठीक है। अगर आप ये नहीं कर सकते, आप कहते हैं मैं तो घर वालों को ही नहीं मना सकता, तो आप दुनिया को किस तरह से मनाएंगे? और ये तभी होगा जब आप लगे रहें, डटे रहें, हिम्मत ना हारें। अगर गोट फार्मिंग की बात की जाए, तो इससे बड़ा रेफरेंस, इससे बड़ी दलील क्या होगी माँ बाप को या किसी को भी मनाने की कि ये अंबिया का काम है, सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां पाली और आपका फरमान है कि इस काम में बरकत है, आपके रिस्क में इजाफा होगा। और यकीन करें, बकरियां पालने से सिर्फ आपके रिस्क में नहीं, आपके घर में, आपके दुनियावी ज़िंदगी के जितने मामलात हैं, दोस्ती यारी में, रिश्तेदारी में, हर जगह आपकी औलाद में आपको बरकत मिलेगी। सो ये अंबिया का काम है। इससे बड़ी मोटिवेशन या इससे बड़ी दलील किसी को कन्वेंस करने के लिए नहीं हो सकती जी। अच्छा माजिद भाई, गोट फार्मिंग के लिए नेसेसरी क्या है, बुनियादी ज़रूरियात क्या है, किस पैमाने से हम स्टार्ट कर सकते हैं? आया 50-100 बकरी से करें या कम पैमाने से करें, इस पे थोड़ा बता दीजिए। देखिए, कोई भी काम है, मैं ये मशवरा दूंगा कि आप छोटे पैमाने से करें, उस काम को सीखें और आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ा लें। बकरियों की बात की जाए तो अगर आपके पास पैसे हैं, आप सुबह जाएं, शाम को आप 100 बकरी लेके आ जाएंगे। अगर आपके पास पैसे हैं, ख़रीदना मसला नहीं है, मैनेज करना, संभालना असल इम्तहान है और असल मसला है। कोई भी बिज़नेस हो, छोटे पैमाने से शुरू करें, उसे एक्सपीरियंस करें, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएं। इससे रिलेटेड सवाल है जो अक्सर दोस्त पूछते हैं, पहले भी कई प्रोग्रामों में हमने उसको एक्सप्लेन किया है, मगर नए फॉलोअर्स, नए व्यूअर्स आ रहे हैं, तो उनका भी यही सवाल होता है कि हमें कितनी बकरियों से अपना काम, फार्म स्टार्ट करना चाहिए, उन्हें रखने के लिए कितनी जगह दरकार होती है, उन्हें चारा खिलाने के लिए हमें कितनी जगह दरकार है जहां हम फसल चारा उगा सकें। तो देखें, शुरू आप उतनी बकरियों से करें जितना आपका बजट है। दूसरी चीज़, जितना आपका शेड है, मतलब हाउसिंग, उन्हें रखने के लिए आपके पास कितनी जगह है। तीसरी चीज़, उन्हें खिलाने के लिए आपके पास खुराक कितनी है या ज़मीन कितनी है, आप कितनी खुराक उगा सकते। ये 4 चीज़ें डिसाइड करेंगी कि आपको कितनी बकरियों से शुरू करना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप 50 बकरी ले आते हैं, रखने की जगह आपके पास 20 बकरियों की है, तो मौसमी शिद्दत, सर्दी, गर्मी से आपके जानवर बीमार होंगे, मरेंगे, कमज़ोर होंगे, तो नुकसान हो सकता है। अगर आप कहते हैं शेड मेरे पास बहुत बड़ा है, 100 बकरी का, तो आप 50 ले आएँ। अगर आपके पास खुराक 20 बकरियों की है, बकरी आप 50 ले आएँ, तो आपके जानवर कमज़ोर होंगे, मिसमैनेज होगा। अगर आप ख़रीद के सारी खुराक डालेंगे तो वो महंगी पड़ेगी, उस सूरत में भी प्रॉफिट आपका जाता रहेगा। उसके बाद आप बकरियां संभाल कितनी सकते हैं, आपका बंदा, केयर टेकर, या आप ख़ुद कितने एक्सपीरियंस है। अगर आप समझते हैं आप टाइम नहीं दे सकते, आपका बंदा भी एक्सपर्ट नहीं है, वो 5-10 बकरियां संभाल सकता है, आप उसके ज़िम्मे 50 बकरी लगा लेंगे, उस सूरत में भी नुकसान हो जाएगा। तो इतनी बकरियां लें। अगर आपके पास शेड 50 बकरी का है, मैं कहूँगा आप 30 बकरियां ख़रीद लें। खुराक आपके पास 50 बकरी की है, तो आप 30 बकरियां ख़रीदें। बजट, आपके पास पैसा, आप समझते हैं कि मेरे पास 50 बकरी ख़रीदने के पैसे हैं, मैं कहूँगा आप 30 बकरियां ख़रीदें, 20 के आप पास रख लें। खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच होती है, खुराक के मामलात हैं, कोई बीमारी आती है, जानवर एक्सपायर होता है, आपकी मिसमैनेजमेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपके पास पीछे पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास 100 रुपये, आप 100 का 100 लगा देंगे, 5 आपको काम में ऊंच नीच होगी, 19-20 हो गई, तो आपको किसी से उधार पकड़ना पड़ेगा, या आप वो काम, वो दुकान, वो फार्म बंद हो जाएगा। अपने पास बैक एंड पे पैसा लाजमी रखें। जितना पैसा है उसका 50 या 60% लगाएं, 40% उस काम को चलाने के लिए रखें। ये जो 40-50% पैसा आपने पास रखा हुआ होगा, ये आपको हिम्मत देगा, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। कोई ऊंच नीच हुई तो ये आपको सहारा देगा। अगर आपके पास पीछे पैसे नहीं हैं, हम क्या करते हैं, अगर हमारे काम में लाख रुपया लगना है तो हम 2 लाख उधार लेके 3 लाख लगा देते हैं। इस वजह से 90% बिजनेस बंद हो जाते हैं कि पीछे पैसा
नहीं होता है। अपने पास पैसा रखें, सारे इन्वेस्ट ना करें, ये पैसा आपके काम को चलाएगा। अच्छा माजिद भाई, किस उम्र की, किस एज की बकरियां रखनी चाहिए? आया हम छोटी बकरियां लेके उनको बड़ा करके उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, या बड़ी बकरियां लेते हैं उनको आगे क्रॉस करा के बच्चे लेते हैं वो ज़्यादा फिजिबल है? अच्छा, सॉरी, पिछले सवाल में कुछ हिस्सा उसका मिस कर गए। ये तो बात होगी कि कितनी बकरियों से आपको शुरू करना चाहिए, जी कम से बिल्कुल। कम से शुरू करना चाहिए। इसके साथ रिलेटेड सवाल है कि रखने के लिए जगह कितनी चाहिए, खुराक उगाने के लिए जगह कितनी चाहिए। एक बकरी को शेड के अंदर 5 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। शेड मतलब छत वाली जगह, सायादार जगह, जहाँ आप गर्मियों में उनको साए पे बिठा सकें, सर्दियों में आप उन्हें गर्म जगह पे रख सकें। ये 5 स्क्वायर फीट छत वाली एक बकरी को जगह चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके बाहर आ जाता है बाड़ा, ओपन एरिया, जहाँ सिर्फ 4 दीवारी होती है, ऊपर छत नहीं होता। सर्दी गर्मी धूप छाँव में आपकी बकरी मज़े से घूमती फिरती है, चलती फिरती है। वो आपको 10 से 15 स्क्वायर फीट बाड़े में एक बकरी को जगह देनी है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 5 स्क्वायर फीट शेड वाली, और शेड से बाहर 10 से 15 स्क्वायर फीट। 10 लगा लें तो एक बकरी के ज़िम्मे टोटल 15 स्क्वायर फीट जगह हो गई, छत वाली और बाड़े वाली मिला के। अगेन मैं यहाँ ये सजेस्ट करूँगा, मेंशन करूँगा कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इतनी जगह पे कामयाबी के साथ बकरियां पाली जा सकती। अगर आप इससे ज़्यादा जगह देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, आपकी बकरियां ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगी। मिसाल के तौर पर सर्दियों के अंदर 5 स्क्वायर फीट के हिसाब से आप बकरियों को शेड के अंदर रखते हैं। बकरियां रात में ज़ाहिर है पेशाब करेंगी, जगह गीली होगी, तो बकरी के पास दूसरी खुश जगह मौजूद नहीं होगी, मजबूरन उसे उसी पेशाब वाली गीली ठंडी जगह पे बैठना पड़ेगा। अगर आप शेड के अंदर उसको 10 स्क्वायर फीट देते हैं, एक जगह गीली है तो उठ के दूसरी जगह पे बैठ जाएगी। एक्यूरेट आपने 5 स्क्वायर फीट पे रखा है तो बकरी के पास इतनी जगह है, उठ के दूसरी जगह जाने की नहीं होती। तो ये हो गई शेड में रखने की जगह। दूसरी चीज़ है खुराक। 1 एकड़ में, एकड़ हम कहते हैं अपनी ज़बान में 2 बिघे को या 8 कनाल को। 1 एकड़ में आप 25 से 30 बकरियों का चारा उगा के साल भर कामयाबी के साथ उन्हें पाल सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन ज़्यादा ज़रखेज़ है, अच्छी है, वहाँ पे पानी लगता है, तो 30 से 35 बकरियाँ भी 1 एकड़ में पाली जा सकती। अब चारे कौन कौन से होते हैं, इससे मुतल्लिका सवाल है। आप सीजनल कोई भी चारा हो जो सस्ता हो, आसानी से आपके एरिए में मौजूद हो, आप वो बकरी को खिला सकते हैं। वो बकरी की बेहतरीन खुराक है। बकरी हर चीज़ को खाती। अगर मौसम के हिसाब से देखा जाए तो हमारा एरिया बारानी है, या जो नहरी इलाके हैं जहाँ पानी अवेलेबल है। अब मार्च का महीना चल रहा है, इस मौसम में जंतर बेहतरीन खुराक है। आप जंतर अभी लगा सकते हैं और ये जंतर सितंबर अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद आप लूसन, बरसीम, गंदम या सरसों भी लगा सकते हैं, ये बड़े बेहतरीन है। जंतर के अंदर 28% प्रोटीन है। जब आपने जंतर लगाया हुआ है, जंतर की खासियत ये है कि उस वक्त आपको किसी किस्म का वंडा, एडिशनल इजाफी खुराक बकरी को देने की ज़रूरत नहीं है। समझें ये 7 महीने सिर्फ़ और सिर्फ जंतर पर आपकी बकरी पलती रहेगी। इजाफी एक नमक का टुकड़ा रख दें, या हफ्ते के बाद उसे 40-50 ग्राम आप तेल दे दें, तो बड़े लो कॉस्ट में आपका फार्म चल सकता है। और अक्टूबर या सितंबर में जाके आप लूसन लगा लें। लूसन के अंदर 21-22% प्रोटीन होता है। जब आप लूसन दे रहे हों उस वक्त भी किसी किस्म के वंडे की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ टेक्निकली, जिससे आपके खुराक का ख़र्चा इंतहाई कम हो जाएगा। अदरवाइज़ हम कहते हैं कि हर बकरी को 300-350 ग्राम वंडा डेली उसकी खुराक में मिलना चाहिए मगरिब के बाद। अगर लूसन और जंतर जब आप खिला रहे हैं उस वक्त वंडे की ज़रूरत नहीं है। बड़े अच्छे तरीके से सस्ते में आप बकरियां पाल सकते हैं जी। अच्छा माजिद भाई, यहाँ खुराक से रिलेटेड एक और सवाल आ जाता है, मतलब हर बंदे के बाद अब बाहर ज़मीन नहीं होती, तो क्या खुश चारे पर ये फार्मिंग फिजिबल है या नहीं है? अच्छा देखें, खुश चारे पर कामयाबी के साथ बकरियां पाली जा सकती हैं। पूरा साल भी आप खुश चारा खिला सकते हैं। मगर एक और चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर लूँ, इससे पहले हमने एक वीडियो भी अपने चैनल पे शेयर की थी। लाइफ स्टॉक के सीनियर डॉक्टर हैं, उनसे भी मैंने सेम सवाल किया था कि लोग कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ खुश चारे पे ही बकरियां पालनी चाहिए, सब चारा बकरियों की सेहत के लिए अच्छा नहीं। उनका भी जवाब ये था, और मेरी भी राय यही है कि देखें, अगर सब्ज़ चारा अवेलेबल है तो ये दुनिया की बेहतरीन खुराक है। अगर सब्ज़ नहीं है या आप खुश डालना चाहते हैं तो 100% खुश चारे पे भी बकरियां पाली जा सकती हैं। मगर ये सरासर गलत है, मेरे ख्याल से ठीक नहीं है कि आप कहें कि सब चारा तो दें ही नहीं, सब चारा नुकसान दे।
अगर सब चारा अवेलेबल है तो ये सबसे अच्छा है, आप उन्हें सब चारा खिला सकते हैं। इजाफी तौर पे आप साथ वंडा देना चाहें तो वंडा भी दे सकते हैं। चले मैं वंडे को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप गंदम ले लें, आप चने का छिलका ले लें, आप जौ ले लें, आप मकई ले लें। ये 4 चीज़ें आपने 25-25 किलो लेनी है अगर आप 100 किलो वंडा तैयार कर रहे हैं। इसके अंदर आप 100 किलो के अंदर 2 किलो नमक, पत्थर वाला पिंक साल्ट जो नमक है, 2 किलो आप इसमें नमक ऐड कर लें। 2 किलो आप गर्मी है तो सरसों का तेल ऐड कर लें। 2 किलो आप हल्दी अपनी बाज़ार से हल्दी लें, साबुत हल्दी लें, उसे पीसें। जो बाज़ार से पिसी पिसाई मिलती है उसमें से ऑयल निकला हुआ होता है, कलर डला हुआ होता है, चूना डला हुआ होता है, वो किसी काम की नहीं है। चाहे अपने लिए लें या जानवरों के लिए लें, साबुत हल्दी लेके उसे आप पिसवा लें। 2 किलो आप इसमें हल्दी डाल दें और प्लस आपने 2 किलो मिनरल मिक्सचर डाल देना है। 4 चीज़ें 2-2 किलो आपने डालनी है। एक नमक हो गया, दूसरा आपका हल्दी हो गई, तीसरा मिनरल मिक्सचर हो गया, चौथा ऑयल हो गया। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपने 4 जो अजनास लिए 25-25 किलो 100 किलो उनमें आपने ये मिक्स कर देना। ये आपका बेहतरीन वंडा बन गया। बकरी है मतलब मादा है, 3 से 350 ग्राम आप उसे पर डे दे सकते हैं। अगर नर है तो उसके साइज़ के मुताबिक 500-550 ग्राम या 450 ग्राम, जितना बड़ा छोटा है आप 50-100 ग्राम क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते। ये आपने डेली उसको मगरिब के बाद खिला देना है। वहाँ से दाने बाकी पानी हटा देना है। सब चारा खुश चारा आपने रात के टाइम उसे नहीं देना है। उसकी वजह ये, एक तो अगर दाने खा के वंडा खा के बकरी पानी पिएगी तो उसका पेट फूलेगा, सांस रुकेगा, उसे अफारा होगा, आपकी बकरी मर सकती है, ज़ाया हो सकती। दूसरी चीज़, दिन के टाइम जब बकरी को आप सब्ज़ और खुश चारा खिलाते हैं, बकरी पूरा दिन थोड़ा थोड़ा करके खाती रहती है और उसके साथ साथ मेंगनियाँ करके पेशाब के ज़रिए थोड़ा थोड़ा निकालती भी रहती है। अगर दिन को आपने दाने खिलाए तो वो जैसे खाएगी साबुत दाने, इसी तरह दलिया वंडा बाहर निकाल देगी, तो उसके जिस्म को लगेगा नहीं वो दाना आपका ज़ाया हो जाना। जब रात के टाइम आप डालेंगे खुश चारा, सब चारा, आपने दूसरा कोई भी नहीं देना, तो बकरी उसी को बार बार मुंह में लाएगी, चबाएगी, अंदर बाहर करती रहेगी और वो 100% बकरी हज़म करेगी, उसके जिस्म को लगेगा और वो ज़ाया नहीं होगा। तो इसलिए 12 महीने, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, मगरिब टाइम मतलब शाम के इवनिंग के 5-6 बजे आप उसे वंडा ये दाने दे दें और पानी वहाँ से हटा दें, सब चारा खुश चारा भी हटा दें और कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका वंडा हो गया और सब चारा भी एक्सप्लेन हो गया, जगह भी एक्सप्लेन होगी। अच्छा माजिद भाई, बहुत सारे लोग कहते हैं बकरी खुली जब तक बाहर से घूम के ना आए रहती नहीं है, तो इस पे आपका क्या है? बिल्कुल ठीक कहते हैं। बकरी को घूमना फिरना, अगर रस्सी डाल के आपने बकरी को बांध दिया ना तो बकरी आपकी समझें आदी हो गई। अगर रस्सी डाल के बंधी हुई है किले के साथ, एक जगह पे घूम फिर नहीं सकती, तो उस बकरी को खुराक भी नहीं लगेगी, वो बकरी सेहत भी नहीं पकड़ेगी, जान भी नहीं पकड़ेगी। बल्कि मैं कहूँगा कोई भी जानवर, चाहे गाय भैंस है, अगर उसकी परफॉर्मेंस, उसका रिजल्ट, उसकी सेहत देखें, कंपेयर करें खुले जानवर जो घूमता फिरता है उससे, उसकी सेहत कम होगी, दूध की पैदावार भी कम होगी, गोश्त की पैदावार भी कम होगी। इसी वजह से जो हमने बाड़े में 10 से 15 स्क्वायर फीट बकरी को दी है शेड के अंदर, कि वो अपनी मर्जी से घूम फिर सके, वो बकरी बंधी हुई नहीं है। चाहे वो दौड़ लगाए, चाहे वो चले, पूरा दिन धूप में बैठे, छाँव में बैठे, पानी पिए, खुराक खाए, ये सारे उसके मूड पे डिपेंड करता है। वो फ्री है, वो घूम रही है। इस तरह गाय भैंसों का भी जब आप बाड़ा बनाते हैं ना, पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, कई बड़े फार्म ऐसे हैं, बाहर भी हैं, बाहर मुल्कों में सारे ऐसे हैं कि जगह उन्हें खुली देते हैं, वो भाग रहे हैं, घूम रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं। तो ये एक आज़ाद माहौल है। गले से रस्सी डाल के आपने बांध दिया किसी भी जानवर को, वो समझें आधा हो गया। और माजिद भाई, किस नस्ल की बकरियां रखनी चाहिए? अच्छा देखें, नस्ल की जब बात करें, हम ऐसी बकरी कहते हैं जिसका कद काठ दरमियाना हो, बकरा बड़े साइज़ का हो। हमारे अगर पाकिस्तान की बात करें तो बीतल, मक्खी चीनी, पटेरी, सिंधी गुलाबी, ये चारों ऐसी नस्लें हैं जिनका कद काठ अच्छा होता है। कद काठ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये इंडस्ट्री गोश्त की है। ऐसा जानवर जो कम टाइम में ज़्यादा वेट करे, वो फार्मिंग के लिए सबसे बेहतरीन है। अगर आप टेडी की बात करें या छोटे साइज़ की किसी दोगली बकरी की बात करें, तो उसके बच्चे ने जो वज़न, जो वेट 1 साल में गेन करना है, बीतल, मक्खी चीनी, पटेरी, सिंधी गुलाबी, ये जो बड़े साइज़ की नस्लें हैं, इनके बच्चे ने वही वेट 6 महीने में गेन कर लेना है। एक तरफ आपको छोटी नस्ल का बच्चा पालना, बेचने के लिए साल पालना पड़ेगा। इन बड़ी नस्लों का बच्चा 6 महीने रख के आप उसे बेच सकते हैं। इंटरनेशनली भी, लोकली भी, जिस बकरी या बकरे में 12 से 18 किलो के दरमियान गोश्त निकल आए, उसे
आइडियल समझा जाता है, उसे लोग पसंद करते हैं। और तो 6 से 7 महीने का बच्चा इन बड़ी नस्लों का ये वेट गेन कर लेता है, ये टारगेट अचीव कर लेता है। जब आप 6 महीने की एज में इसको बेच देंगे तो ज़ाहिर है आपकी कॉस्ट भी कम होगी, मोर्टेलिटी कम होगी, रिस्क कम होगा, मैनेजमेंट कम होगी। दूसरी तरफ छोटी नस्ल का टेडी का या मिक्स नस्ल का बच्चा आपको साल पालना पड़ेगा। साल जब पालेंगे ऑफ कोर्स कॉस्ट भी बढ़ गई, रिस्क भी बच गया, सारी चीज़ें हो गई। और आप मार्केट में जाएं गोश्त की किसी भी दुकान पे गोश्त ख़रीदने के लिए, एक ही दुकान पे एक तरफ 25-30 किलो का या 35 किलो का बकरा या बकरी कटा हुआ लटका हो और दूसरी तरफ बड़ा छोटा सा 8-10 किलो का या 12 किलो का लटक रहा हो, तो आप ऑफ कोर्स कहेंगे कि इस छोटे वाले से मुझे गोश्त दें, क्योंकि आपको पता है कि इसकी ग़िज़ाइयत भी ज़्यादा होगी, ये गल भी जल्दी जाएगा। जो बड़ा जानवर है वो ज़्यादा उम्र का है, वो बूढ़ा है, आप नहीं लेंगे। सो बड़े साइज़ के बकरे या बकरी गोश्त के हिसाब से बेचें तो उसकी वैल्यू कम है, उसकी कीमत कम है। कम उम्र जानवर बेचेंगे तो उसकी कीमत, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो ये चीज़ है। इंटरनेशनल भी अगर बाहर भी आप भेजना चाहें, आपके पास 500-1000 जानवर भी है, लोकली भी लोग आपको एडवांस पैसे दे के जाएंगे कि आप हमें दीजिएगा। अगर एक साइज़ के मिले जो मुल्क से बाहर भेजते हैं, आप लाहौर चले जाएँ, बड़ी मार्केट है जहाँ गोश्त एक्सपोर्ट होता है, बाहर जाता है, मिन्नतें करके लेते हैं। अच्छा गोश्त एक साइज़ का, एक वेट का हेल्दी जानवर मिलते नहीं। पाकिस्तान के अंदर बूढ़ी बकरियां पानी लगा के ये गोश्त बेचा जा रहा है। हेल्दी गोश्त 2800-3000, अगर जिसकी उम्र साल से कम है जिस जानवर की, अगर वो नर है तो वो आपको 2800 से 3000 किलो मिलेगा। मगर यहाँ 1600 भी बिक रहा है, 1800 बिक रहा है, 2000 भी बिक रहा है। पानी लगा हुआ बीमार लागल बीमार जानवर बिक रहे हैं। अच्छा माजिद भाई, लेट्स सपोज मैंने बकरियां लेनी है, तो मैंने जितना स्टडी किया है मुझे 2-3 क्लासेस बकरियों की नज़र आई हैं, एक लो क्लास, एक स्टैंडर्ड क्लास और एक शो क्लास। बिल्कुल तो मुझे कौन सी नस्ल की बकरियां किस क्लास? देखें, हम हर अपनी वीडियो में मेंशन करते हैं कि आप स्टैंडर्ड क्वालिटी की बकरियां लें, मतलब दरमियानी। लो क्लास मतलब छोटी कद की बकरी, बिल्कुल छोटी, जो देख ही कहता है बंदा कहता है यार बड़ी छोटी बकरी है यार, बिल्कुल ही साइज़ छोटा है। बिल्कुल। एक बकरी जिसे बंदा देख के कहता है हाँ ठीक है दरमियानी है यार, बहुत बड़ी भी नहीं है बहुत छोटी भी नहीं। तीसरी बंदा देख के कहता है वो क्या बकरी है यार, बहुत बड़ी है भाई, कद इसका ऐसा है, बड़ी प्यारी है जी, वो आ गई शो क्लास में। अच्छा, नस्लें किसी भी बीतल, मक्खी चीनी, पटेरी, सिंधी, गुलाबी लें, चारों में पग नस्लों में ये खसूसियात हैं। इनमें लो क्वालिटी मिलेगी, स्टैंडर्ड भी मिलेगी, शो भी मिलेगी। माँ बाप एक ही होते हैं। कोई बच्चा सिंगल पैदा हो गया, कुदरती कद काठ में तगड़ा है, उसी में से एक ही माँ ने 2 बच्चे दिए, एक शो क्वालिटी हो गया, दूसरा लो या स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो गया, फ़र्क कोई नहीं। ये हमने खुद टैग लगाए हुए हैं कि इसका दादा फलां था, इसका परदादा फलां था, इसकी नानी ऐसी थी। कोई नानी दादी नहीं होती। आज के दौर में लोगों को अपनी दादे का परदादे का नाम, कब्रें नहीं पता है, मगर बकरियों की पता है। तो ये खा मखा की बातें। मैं कहूँगा जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की बकरी है वो सबसे आपके लिए बेहतरीन है। बकरा आप साथ शो क्वालिटी का लें, बड़े कद का, बड़े हाइट का, 2 लाख का मिलता है, 3 का मिलता है, 4 लाख का बकरा ख़रीद लें। 25 से 30 बकरियों के साथ एक बकरा काफ़ी है। बकरियां स्टैंडर्ड क्वालिटी की दरमियानी बकरियां लें जो आपको 55 से 60, हद है 65,000 के दरमियान मिल जाती हैं। ये बकरियां ठीक है, शायद आपको 50-52 की भी मिल जाए, ढूंढने की बात है, मार्केट की बात है, तो वो आप बकरी ले लें। बकरा शो क्वालिटी का लें। शो क्वालिटी का बकरा रखने से ये होगा आपका प्रोडक्ट, आपके बच्चे जो आने वाले हैं बकरियों के, वो साइज़ में तगड़े होंगे, नस्ल इम्प्रूव हो जाएगी। एक बकरा 4 लाख का आप ले सकते हैं, मगर 50 बकरियां 4-4 लाख की लेना कौन सी समझदारी? आप 20-25 लाख की बकरियां लेने की कौन सी समझदारी है? सो आप बकरियां स्टैंडर्ड क्वालिटी की लें, उनके साथ बकरा आप एक तगड़ा ले लें। अच्छा माजिद भाई, ये बकरियों का दूध बेचे जाए फिजिबल है या इनको मीट के तौर पर यूज़ किया जाए तो फिजिबल? अच्छा, बकरियों का दूध पाकिस्तान में दवाई समझ के लोग पीते हैं, बिकता है, इंतहाई महंगा बिकता है। चकवाल जैसे शहर में भी 800 रुपये किलो बिक रहा है। इस्लामाबाद, लाहौर की बात की जाए तो शायद 1000-1100 रुपये में भी बिक जाए, मगर लोग दवाई समझ कर इसे पीते हैं। इसका टेस्ट डेवलप नहीं है। कोई बोलता है हल्की स्मेल आती है, कोई कहता है मुझे पसंद नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है। अब मैं पीता हूँ, अपनी बात करूँ तो मुझे दूसरा दूध अच्छा ही नहीं लगता। बकरी का दूध बड़ा क्रीम जैसा टेस्ट आता है, जैसे फुल फैट वाला होता है, और हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह नहीं है। टेस्ट फुल फैट वाला है, मगर अगर न्यूट्रिशन वैल्यू देखें तो ये बहुत अच्छा है। भैंस के दूध से, गाय के दूध से कंपेयर करें तो वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। बकरी का दूध आपकी सेहत के लिए इंतहाई अच्छा है। अंबिया ने पिया है, इसमें शफा है, इसमें कोई नहीं है। मगर जितना मैंने देखा है, लोग पूछते हैं हमें डॉक्टर ने कहा है वाइट सेल कम हो गए, हमें कैंसर है, हमें शुगर है, हमें फलां बीमारी है, तो आप बकरी का दूध पिएँ। ये इस वजह को सामने रख के लोग दूध पीते हैं। दूध समझ के, खुराक समझ के पाकिस्तान में नहीं पीते। दूसरी बात, बकरी की इतनी सख्त नहीं है कि ये पूरा साल आपको दूध दे और मुनाफा कमा के दे।
दूध देने का पीरियड ड्यूरेशन इसका बड़ा कम होता है। बच्चे को भी पिलाना है, फिर बकरी दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर खुश्क हो जाती है। फिजिबली और मार्केट को देखा जाए तो इंडस्ट्री गोश्त की है, मार्केट में डिमांड गोश्त की है, गोश्त का टेस्ट डेवलप है। पाकिस्तान के अंदर बेपनाह गोश्त की डिमांड है और मुल्क से बाहर भी है। पाकिस्तान के अंदर भी आप किसी भी स्टोर अच्छे जगह पे चले जाएं, गोश्त की दुकान पे कसाईयों के बाद सुबह 11 बजे के बाद आपको अच्छा गोश्त नहीं मिलता, बल्कि बुरा भी नहीं मिलता। 11 बजे आप जाएं तो कहते ख़त्म हो गया भाई, आप सुबह क्यों नहीं आए। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई नहीं है, सो इसमें बहुत गुंजाइश है और रहती दुनिया तक रहनी है। लोग खाते हैं, जो चीज़ खाने से ख़त्म होती है उसकी डिमांड बढ़नी है, आबादी भी बढ़ रही है। और जानवरों की बात की जाए तो हम फार्मिंग कर ही नहीं रहे, सारे भी लग जाए। मैं कहता हूँ हर 5 किलोमीटर बाद भी फार्म हो तो भी चलना है। आप पोल्ट्री को ले लें, पहले गांव देहातों में मुर्गियां रखी जाती, जब ये फार्मी मुर्गी नहीं थी, ब्रॉयलर नहीं थी, तो घर में पालने वाली मुर्गियां देसी साल में मुर्गी बड़ा मुश्किल किलो गोश्त निकालती थी साल की एज में। अब जगह जगह पोल्ट्री फार्म है, 5-5, 4-4, 2-2 लाख का फ्लॉक डला हुआ है। 45 दिन में मुर्गी 2-2.5 किलो की हो जाती है। डिमांड कम हुई, ज़्यादा ही हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। आए दिन गोश्त महंगा है, मुर्गी का गोश्त कभी कम हुआ। मेरी याद में 100-125 रुपये था, आज की डेट में 500 का है। महंगा ही हो रहा है ना, लोग खा रहे हैं। इसी तरह बकरे ने भी, इसकी डिमांड भी हमेशा रहनी है और फार्मर को अच्छे पैसे मिलते रहेंगे। अच्छा माजिद भाई, किस उम्र की बकरियां क्रॉस करवाई जाएं? या कोई मतलब बहुत सारे लोग भी कहते हैं, सुन रखा है कि बच्चे मर जाते हैं, या कोई इनका ब्रीडिंग सीजन डिक्लेयर करना पड़ता है, या क्या होता है उनका थोड़ा। अच्छा देखें, क्रॉस कराने की बात करें तो बकरी कम से कम साल की हो, 12 महीने की हो तो उसे क्रॉस कराएं। आइडियल तो ये है कि जब वो 2 दांत निकाल ले, मतलब 13-14, 12 से 16 महीने के दरमियान बकरी दोंदी हो जाती है। उससे आगे फिर 4-4 महीने बाद 2-2 दांत ऐड होते जाते हैं, 8 दांत होने तक। बहरहाल कम से कम अगर साल की हो, हेल्दी हो, सेहतमंद है तो आप क्रॉस करा लें। गाँव देहातों में लोग 7 महीने की, 8 महीने की पट को भी क्रॉस करा देते हैं। 7-8 महीने की पट की अपनी ग्रोथ हो रही होती है, उसका जिस्म, उसका कद काट, साइज़ बढ़ रहा होता है, जो वो खुराक खाती है उसके जिस्म को लगता है वो बढ़ती है। जब आपने इस कम उम्री में, बढ़ने की उम्र में उसके पेट में बच्चा डाल दिया तो उसकी हाइट, उसका कद काट रुक जाता है, उस पर बोझ पड़ जाता है, वो छोटी रह जाती है। क्योंकि अब उसके पेट में बच्चा है, जो वो खुराक खाती है उस बच्चे को लगनी है, उस बच्चे की भी ग्रोथ होनी है। तो आपकी बकरी जब साइज़ में छोटी रह जाएगी, कम उम्री में आप उसको प्रेग्नेंट कर देंगे, क्रॉस करवा देंगे, तो चांसेस है डिलीवरी की टाइम बकरी की मौत हो जाए, या बच्चा मरा हुआ पैदा हो जाए, या टाइम से पहले वो बच्चा दे दे, या बच्चा कमज़ोर पैदा हो, या बच्चा माजूर पैदा हो। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर कम उम्री में आप उसे क्रॉस कराएंगे। कम से कम साल की हो जाए तो उस बकरी को क्रॉस कराना चाहिए। बच्चों में बहुत मोर्टेलिटी होती है, उनका कोई क्या ब्रीडिंग सीजन डिक्लेयर करना पड़ता है? मतलब सर्दियों में या गर्मियों में बच्चे मर जाते हैं काफ़ी। अच्छा देखें, आइडियल सबसे पहले ये है कि आप ब्रीडिंग सीज़न डिक्लेयर करें। इंतहाई सर्दी में, इंतहाई गर्मी में आपकी बकरियों के बच्चे पैदा ना हो। मतलब सितंबर अक्टूबर आइडियल मौसम है, आप ऐसे मौसम में क्रॉस कराएं कि सितंबर अक्टूबर में बच्चे पैदा हों। दूसरा है मार्च अप्रैल में बच्चे पैदा हों, तो ये इंतहाई बेहतरीन है। और दूसरी चीज़, अगर आप संभाल सकते हैं, मैंने बहुत सारे फार्मर ऐसे देखे हैं इंतहाई सर्दी में, दिसंबर में बकरियां बच्चे दे रही होती हैं, वो उनके संभाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं, आपके पास वसाइल कितने हैं, खुराक कैसी है, उनको संभालने के लिए गर्मी सर्दी के लिए हाउसिंग कैसी है अवेलेबल। अगर आपके पास हाउसिंग अच्छी है, आप सर्दी में संभाल सकते हैं, गर्मी में संभाल सकते हैं, तो कोई मैटर नहीं है, आप किसी मौसम में भी उनसे बच्चे ले सकते हैं। मगर नए फार्मर को यही रेकमेंड करते हैं कि इंतहाई सर्दी गर्मी में बच्चे ना लें, क्यों बंदा नया होता है, मिस मैनेज होता है, उसको एक्सपीरियंस नहीं होता, बच्चे मौसमी शिद्दत की वजह से मर सकते हैं। दूसरी चीज़, सीज़न आप कोई भी ले लें, मगर एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है, आपकी बकरियां सेम टाइम पे क्रॉस हों। 20 से 40 दिन का बच्चों में डिफरेंस हो तो मैटर नहीं करता। जब आप सेम टाइम पे क्रॉस होंगी, सेम टाइम पे बच्चे होंगे, तो उनकी हाउसिंग सेम होगी, उनकी मेडिकेशन सेम होगी, उनकी खुराक सेम होगी, ओवरऑल मैनेजमेंट, उनको रखने के लिए जगह भी एक जैसी ही चाहिए होगी। अलग अलग एज वाइज आपको बाड़े सेम ट्रीट कर, हाँ, सेम आप सारों को ट्रीट कर सकते हैं। उससे अगली बात कि सेम साइज़ के बच्चे जब होंगे तो आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। एक साथ सारे बच्चे, आपको पता है कि मेरा 500 बच्चों का फ्लॉक है, ये तैयार हो गया है, एक साथ आप उन 500 को बेच सकते हैं। आपके हाथ में इकट्ठा पैसा आएगा, आपको पता लगेगा कि इतना खर्चा हुआ, इतना बचत हो गई, ये मेरा प्रॉफिट आ गया। कुछ बच्चे सितंबर में पैदा हो रहे हैं, कुछ अक्टूबर में पैदा हो रहे हैं, कोई जून में, कोई फरवरी में, कोई दिसंबर में, रंग बिरंगे डिफरेंट साइड्स के मिस मैनेजमेंट की वजह से मरेंगे। और दूसरा, आप इकट्ठा उन्हें बेच भी नहीं सकते। मार्केट का एक स्टैंडर्ड है जिसमें 12 से 18 किलो गोश्त निकले। अब ख़रीदार को आप क्या कहेंगे
कि एक बच्चा मेरा जून में तैयार होगा, ये मेरे 10 बच्चे फरवरी में तैयार होंगे, ये मेरे 20 बच्चे दिसंबर में तैयार होंगे, तो आप उन्हें एक साथ बेच भी नहीं सकते। अलग अलग जब आप बेचेंगे, एक तो मिसमैनेजमेंट होगी और दूसरा आपको पता ही नहीं चलेगा क्या पैसे आपके पास आ रहे हैं, क्या जा रहे हैं। 10 के पैसे अभी आए हैं, 2 अगले महीने बिकेंगे, 2 उससे अगले महीने में क्या आ रहा है जा रहा है, फ़ायदा नुकसान आपको समझ ही नहीं आएगा और मैनेज करना भी उनको डिफ़िकल्ट होगा। सो कम से कम कोई भी महीना साल का आप रखें, एक साथ उनको क्रॉस कराएं। बकरी 20-22 दिन बाद हीट पे आ जाती है, पहली साइकिल में क्रॉस हो जाएगी, नहीं होगी तो अगली में हो जाएगी। 20-40 दिन का साइज़ में उम्र का कोई डिफरेंस नहीं होता। ओवरऑल मैनेजमेंट भी इनकी सेम होती है जी। बकरी जब बच्चा देती है तो इनिशियल लेवल पर उस बच्चे के क्या प्रोटोकॉल होते हैं? अच्छा, जब आप एक वीडियो में हमने दिखाया था, पहली तो बात है बकरी के प्रोटोकॉल को समझें कि गब्बन तैयार बकरी जिसके पेट में 2.5 महीने बाद बच्चा आ जाता है, डेवलप हो जाता है, 2.5 महीने बाद उस बच्चे ने फिर ग्रोथ करनी है, साइज़ बड़ा करना है। आप बकरी की खुराक 2 महीने की 2.5 महीने की गब्बन हो तो उसकी खुराक अच्छी कर दें। पहले भी खुराक वंडा सारी चीज़ें अच्छी दें, मगर प्रेग्नेंट बकरी की ज़्यादा केयर करें, तेल दें, ताकि उसका खुराक उसने खुद भी खानी है, उसमें भी ताकत हो, उसका दूध भी बनना है, उसके बच्चे ने भी बड़ा होना है। अगर आप खुराक अच्छी नहीं देंगे तो बच्चा कमज़ोर पैदा होगा, बच्चा मरा हुआ पैदा हो सकता है, पैदा करते बकरी ज़ाया हो सकती है, बकरी को तकलीफ़ भी हो सकती है। सो बकरी की खुराक आपने अच्छी रखनी, पहली चीज़ ये। जब बकरी का बच्चा पैदा हो उस टाइम आप उसको पैदा होते साथ उसका नाक, कान, आँखें सारी चीज़ें साफ़ करें ताकि वो सांस अच्छे तरीके से ले ले। उसके बाद बकरी के सामने रख दें, बकरी उसको चाटेगी, उससे मानूस हो जाएगी, उनका रिलेशन कनेक्शन आपस में हो जाएगा। बकरी को बच्चा आप दिखाएंगे ही नहीं तो बकरी उसके दूध नहीं पिलाएगी। तो बकरी उसके सामने रखें, बकरी उसको चाटे और उसके बाद बकरी को आप नीम गर्म पानी या ताज़ा पानी, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा नमक डाल दें, वो आप बकरी को पिलाएं जी। और गंदम के थोड़े उसको दाने में दे दें। यही गुड़ लें, गुड़ की चुटकी शक्कर की बकरी बच्चे के मुंह में रखें, उसको चटाएं ताकि उसके पेट में जो गंदगी या जो पहले की खुराक है वो निकले, साफ़ हो जाए। और आधे घंटे बाद या पौने घंटे बाद बकरी जब जेर फेंक दे उसके बाद आप बच्चे को दूध पिला दें जी। अच्छा माजिद भाई, 5-7 बकरियां मतलब इकट्ठी अगर बच्चे देती हैं वो तो समझ आता है, बंदा 5-7 को तो पिला लेता है। अब जो कमर्शियल लेवल पे कर रहा है, जिसके पास 100-150 बकरी है, वो विद इन द मतलब 10 to 20 डेज बच्चे डिलीवर कर रही हैं, तो सारों के लिए बच्चे कहते हैं कि ज़्यादा बच्चा दूध पी जाए तो भी लूज मोशन लग जाते हैं, उसको एक्सपायर हो जाते हैं 2-3 घंटे में। और इसके लिए क्या है कि हम उन सब बकरियों का दूध निकाल के अलहदा सब बच्चों को बिल्कुल फीड ठीक, फीड करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। होता भी ऐसा है, जब कमर्शियल लेवल पे आपके पास 100 बकरी है, 50 बकरी है, 200 बकरी है, हर बकरी के नीचे हर बच्चे को दूध पिलाना पॉसिबल नहीं है। एक तो आपने बकरी पहचाननी है, उसका बच्चा पहचानना है, फिर उसको अलग रखा है, कोई दूसरी बकरी को टक्कर मार देगा, कोई पैरों के नीचे आ रहा होगा, अगर इकट्ठे सोच दें, अगर छोड़ देंगे बकरियों के बीच, अगर एक एक को करके पिलाएंगे आप 100 बकरी को, सुबह से शाम हो जाएगी, आप नहीं पिला सकते। तो बेहतरीन तरीका है, क्योंकि एक मिजाज की सारी बकरियाँ, उनकी दूध की क्वालिटी सेम है अगर उन्होंने एक साथ बच्चे दिए हुए हैं। अगर आप ऐसा बच्चा है जिसकी माँ मर गई है, उसे आप ऐसी बकरी का दूध पिलाएं जिसने बच्चे दिए हैं 4-5 महीने पहले, तो उसकी दूध की क्वालिटी, उसका दूध 5 महीने वाली का गाढ़ा होगा। जिसे बच्चे दिए हुए 3-4 महीने हो गए हैं उसका दूध गाढ़ा होता है। नए पैदा होने वाले बच्चे को वो पिलाएंगे, उसका पेट ख़राब होगा, वो बच्चा मर जाएगा। नए पैदा होने वाले बच्चे को नई सुई हुई नई प्रेग्नेंट बकरी का ही दूध पिलाना चाहिए। वो दूध पतला होता है, वही वो डाइजेस्ट कर सकता है। क्योंकि इन बकरियों ने बच्चे एक साथ दिए हैं, ये सारे एक मिजाज की होंगी, दूध की क्वालिटी सेम है। आप इन सब का दूध निकालें, फीडर लगाएं और बच्चों को आप पिला सकते हैं। अगर और बकरी सॉरी, साइज़ पिलाना आपको दूध कितना है, जितना बच्चे का वज़न है, उसका जितना बॉडी वेट है उसका 10% आपको, या आप समझते हैं उसे इनफ पेट नहीं भर रहा तो आप 12-14% तक पिला सकते हैं। उसके बॉडी वेट का 10% आपने उसे दूध पिलाना है। अगर बकरी मर गई है, दूसरी बकरी भी नहीं है अवेलेबल, तो क्या गाय भैंस का दूध पिला सकते हैं? आप गाय भैंस का भी इसे दूध पिला सकते हैं, या बच्चों का, इंसानी बच्चों को दूध पिलाते हैं। लैक्टोजन 1, 2, 3 एज के आते हैं ना, पहले महीने को इतना पिलाएं, 2 महीने के बच्चे का यही दूध है, वो सेम दूध भी आप घर में पाउडर ला के बना के पिला सकते हैं। गाय का या भैंस का दें तो उसमें थोड़ा 30-35% पानी मिलाएं और बाकी दूध रखें। और बच्चे की वैक्सीन क्या करनी चाहिए? बच्चों की वैक्सीन 3 महीने के जब हो जाए उसके बाद वैक्सीन करनी चाहिए। उससे पहले उसकी जो माँ की वैक्सीन है वही उसी की भी हो जाएगी। और जब बच्चा पैदा होता है 24 घंटे बाद इनक्योर 10 एंटीबायोटिक इंजेक्शन आता है। इंसुलिन वाली सुई जो शुगर पेशेंट इस्तेमाल करते हैं, वो बारीक सुई के साथ आप उसे इंजेक्शन लगा सकते हैं। बारीक सुई के 3 या 4 पॉइंट के बराबर इंसुलिन वाली सुई के आप भर के उसकी गर्दन में गोश्त में लगा के उस जगह को मसल दें। ये समझें उसकी वैक्सीन होगी। रेगुलर जो वैक्सीनें हैं वो 3 महीने के बाद उसकी होंगी। अच्छा माजिद भाई, ये तो बच्चे के प्रोटोकॉल हो गए। अब बकरी को कौन कौन सी बीमारी आती है और उनका ट्रीटमेंट कैसे कर, क्या हम घर पे कर सकते हैं या डॉक्टर को ही बुलाना पड़ता है? अच्छा देखें,
मैं सजेस्ट करूंगा कि वैक्सीन आप लाइव स्टॉक वालों से करा लें। लाइव स्टॉक वालों के पास वैक्सीन फ्री है, मुफ्त में आपकी वैक्सीन जानवरों की हो जाएगी। बेसिकली साल में 3 कोर वैक्सीन है, मतलब जो हर सूरत आपने करानी। इसके अलावा भी काफ़ी वैक्सीन है, मगर ना भी कराएं तो काम चल सकता है। ये 3 वैक्सीन आपने लाजमी करवानी। एक होती है सर्दी आने से पहले और दूसरी गर्मियाँ आने से पहले। अभी मतलब गर्मी आने से पहले मार्च के एंड में, इस महीने में या अप्रैल के स्टार्ट में आप ETV की वैक्सीन इन्हें करा सकते हैं। इसके बाद सितंबर या अक्टूबर के अंदर जैसे मौसम तब्दील होने लगे, चेंज होने लगे, उस वक्त आपने PPR और CCPP की वैक्सीन करवानी। मतलब सर्दियाँ आने से पहले 2, गर्मी आने से पहले 1, टोटल 3 वैक्सीन आपने करवानी। सर्दियाँ आने से पहले जब आप CCPP की कराएं, 15 दिन का गैप दे के PPR की करवा लें। ये फ्री हो जाती हैं। अगर आप ख़ुद पैसों की कराएंगे 50-60 रुपए की या 100 रुपए की वैक्सीन एक बकरी की हो जाएगी। लोग केयर नहीं करते, अवॉइड करते हैं, वैक्सीन नहीं करवाते। करवानी चाहिए। ये ऐसी बीमारी हैं, वैक्सीन होती ही उस बीमारी की है जिसका इलाज पॉसिबल ना हो या इंतहाई मुश्किल हो। घबराने की बात नहीं है, खुदा न खास्ता वो बीमारियां आ जाती हैं तो ट्रीटेबल हैं, हो जाती है, मगर मुश्किल है, जानवर कमज़ोर हो जाता है, रिकवर करना फायर फाइटिंग वाली सिचुएशन होती है। अब PPR जिस तरह से आ जाए, नज़ला है, ज़ुकाम है, बुखार है, मोशन है, नमूनी है, आंखों से पानी आ रहा है, ये सारी अलामात एक साथ ज़ाहिर हो जाएंगी। सो इसे ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। अल्लाह ना करे आपके जानवरों को आए तो ट्रीट किया जा सकता है। तो बहरहाल वैक्सीन फ्री है, ना होने के बराबर है। 50-60 हज़ार की आपकी बकरी है, 100 रुपये की वैक्सीन मानी साल में नहीं रखती। कोई सरकारी अस्पताल है लाइव स्टॉक का, तो वो आपको मुफ्त में वैक्सीन कर देंगे। हमारे यहाँ लोगों का माइंड सेट है कि हमारा जानवर सेहतमंद है, हेल्दी है, हम वैक्सीन क्यों करवाएं। वैक्सीन होती सेहतमंद जानवर की है, बीमारी आने से पहले। ये प्रिवेंटिव मेजर है, प्रिवेंशन के तौर पे आपने वैक्सीन करानी है ताकि वो वबा आपके एरिया में आए, आपके जानवर का क़ुव्वत मदाफ़त अच्छा हो, उस बीमारी के ख़िलाफ़ वो रेजिस्ट करे, फ़ाइट करे, लड़े और उसे अवॉइड करे। अगर वैक्सीन नहीं हुई तो डिज़ीज़ आ जाएगी। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये भी मेंशन करूँगा कि वैक्सीन करने का मकसद ये नहीं है कि 100% बीमारी नहीं आएगी। वैक्सीन होने के बावजूद भी बीमारियाँ आ सकती हैं, मगर सीज़न जब वबा आई है, आपको पता है, थोड़ी सी आप बायोसिक्योरिटी का ख्याल रखें। बायोसिक्योरिटी मतलब जो आपके फार्म पे लोगों का आना जाना है या दूसरे जानवरों के साथ आपके जानवरों का मिलना जुलना है, उसको अवॉइड करें। जब बंदे भी आते हैं तो वो अपने साथ, अगर ऐसे एरिए से आ रहे हैं वहाँ बकरियों को वबा बीमारी आई है तो वहाँ से भी आ सकती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। बाकी रूटीन की जो ट्रीटमेंट है वैक्सीन के अलावा, नज़ला है, ज़ुकाम है, बुखार है, मोशन है, ये आप ख़ुद भी कर सकते हैं। 7 से 8 या मैक्सिमम 10 इंजेक्शन हो गए, आप लेके अपने फार्म पे रख लें। हमने अलग एक वीडियो में भी एक्सप्लेन की है, आप इन्हें खुद ट्रीट कर सकते हैं। सारे टीके हैं, सारे गर्दन में गोश्त के अंदर हड्डी को बचा के आप लगाएंगे। कोई भी सुई लें, टीके बकरियों की आप जब सुइयाँ लेने जाएं मेडिकल स्टोर पे जानवरों वाली, उन्हें आप कहें कि बकरियों के लिए अलग सुई दें, छोटी वाली दें। जो सिरिंज के साथ नीडल सुई आती है वो अच्छी खासी लंबी होती है, सम टाइम एक तरफ से डालें दूसरी तरफ से निकल जाएगी, जो हड्डी पे जाके लगेगी आगे से मुड़ जाएगी, जानवर को तकलीफ़ देते हैं। बकरियों के लिए 1 इंच की या पौने इंच की सुई नीडल आपने लेनी है, वो रूटीन की सिरिंज के आगे आप लगा के बकरियों को गर्दन में गोश्त में लगा के उस जगह को मसल दें। सारे टीके लगाने का तरीकाकार एक ही है, आपको डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें कई सालों तक डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती सिवाय वैक्सीन के। कोई ऐसा सीरियस मसला है, उसे ऑपरेट करना है, बच्चा फंस गया खुदा न खास्ता, ये कोई 1000 में एक बकरी के साथ होता है, नॉर्मली नहीं होता, तो डॉक्टर की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर दवाइयाँ भी दे सकते हैं, देसी भी बिल्कुल दे सकते हैं। मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, मोशन, आप फार्मिंग कह रहे हैं, आप कहते हैं कि बुखार का टीका लगाना भी डॉक्टर ही आए, तो डॉक्टर दूसरे दिन आएगा, शायद उस टाइम अवेलेबल नहीं हो, देर हो सकती है, आपके जानवर का आम सा इन्फेक्शन सीरियस इन्फेक्शन बन सकता है। तो ये टीका सिंपल है बिल्कुल लगाना। कोई पहली दफ़ा भी लगाए, वीडियो देख के भी वो लगा लेगा। गोश्त में सुई अंदर करना कौन सा मसला है, इंजेक्ट करना, उसके बाद मसल देना, तो हर बंदा लगा सकता है। देसी इलाज भी कर सकते हैं, देसी इलाज फ़ायदेमंद भी हैं, मगर उसके साथ साथ इंजेक्शन या दवाई आप ज़रूर इस्तेमाल करें। जिस तरह से मैंने कहा कि ताख़ीर हो जाती है, देर हो जाती है, देसी दवाई उस हिसाब से असर नहीं करती है, वो टाइम लेती है। तो हो सकता है आम से लूज़ मोशन है, आप देसी टोटके दे रहे हो, 3 दिन बाद ठीक हो, 3 दिन बाद आपका जानवर कमज़ोर हो जाए, उठे ही नहीं, रिकवर ना हो सके, तो ये मसले मसाइल होते हैं, फ़ौरन आप टीका लगा दें। अब जिस तरह से मोशन है, आप इनक्योर 10 ले लें, ट्राइबर्सन, ये 2 टीके, 2 सीसी एक गर्दन की तरफ, 2 सीसी गर्दन की दूसरी तरफ, ये 2 टीके लगाएं, आपका जानवर 2-4 घंटे में ठीक हो जाएगा। आप देसी इलाज करते रहें, शायद तीसरे दिन जाके ठीक हो भी जाए, मगर इस दौरान मोशन कर करके वो वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा, जब भी आप बकरी को या बकरे को एंटीबायोटिक या किसी भी वो बीमारी में मुब्तला है दवाई दे रहे होते हैं, टीका लगा रहे होते हैं, उसके साथ साथ
मल्टी विटामिन का इंजेक्शन विटामिन ए डी ई का भी ज़रूर लगाएं। इससे उसकी एनर्जी बूस्ट होगी और वो उस बीमारी से जल्दी निकल आएगा। क्योंकि कोई भी बीमारी हो उसमें जानवर खाना पीना कम कर देता है तो कमज़ोर होता है, उसकी इम्यूनिटी गिर जाती है। ताकत का टीका लगाने से वो जल्दी रिकवर होगा, दूसरी दवाई भी उस पर अच्छे से असर करेगी जी। अच्छा माजिद भाई, बकरियां परचेज करनी है तो किधर से करें? मंडी बेस्ट ऑप्शन है या फार्मर? मुझसे पूछे, मैं सबसे अच्छा कहूँगा हमसे परचेज करें। मैं ऑफ कोर्स एक जो बकरियां बेचने वाला है तो उससे आप पूछ रहे हैं बकरियां कहाँ से परचेज करें, मैं यही कहूँगा भाई हमसे परचेज करें। शाह साहब का इतने सवाल हो गए, शाह साहब से सबसे ज़्यादा सवाल लोग पूछते हैं, फ़ोन आप भी सुनते हैं, शाह साहब भी सुनते हैं, मगर शाह साहब का एक सवाल भी नहीं आया। शाह साहब मैं देख रहा हूँ बेचैन हो रहे हैं, बेकरार हो रहे हैं कि सवाल बहुत ज़ोर से मुझे आया हुआ है। शाह साहब को बहुत ज़ोर से सवाल आया हुआ है। शाह जी पूछें जी। अच्छा माजिद भाई, अक्सर ऐसा होता है कि बकरी का एक तन सूख जाता है और दूसरे में दूध आता है, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? अच्छा देखें, ये साड़ू की बीमारियाँ, ये बैक्टीरियल डिजीज़ होती है। अपने बाड़े को, फार्म को अच्छे तरीके से साफ़ रखें। जब गंदगी में बकरी उठेगी, बैठेगी, गीली जगह, पेशाब वाली जगह, तो उससे वायरस बैक्टीरिया आता है, उससे थन मरना सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो आप उससे कोई सा भी एंटीबायोटिक, पेनोक्सिल के नाम से इंजेक्शन आता है वो आप उसे दे सकते हैं, ट्राइजन के नाम से आता है वो इंजेक्शन दे सकते हैं, और जगह को साफ़ सुथरा रखें जी। अच्छा एक और है कि अगर बकरी फिर ट्यूब भी एक आती है, अगर बिल्कुल सूख जाए, मर जाए, तो ट्यूब भी अंदर भर सकते हैं। अच्छा एक और है कि अक्सर देखा जाता है कि बकरी या बकरा हो, उसकी पिछली टांगें या अगली टांगें मुड़ जाती हैं तो वो खड़ा नहीं हो पाता, तो उस सूरत में क्या? अच्छा एक ये हवा का जनरली कहते हैं, वबा आती है, हवा फिर गई है जी टांगों में, वो पीछे से बैठ जाएगा, उठेगा नहीं, फालिज भी हो सकता है, वीकनेस की वजह से भी हो सकता है। इसमें कोई अच्छा एंटीबायोटिक भी आप लगा सकते हैं, मल्टीविटामिन का भी साथ इंजेक्शन उसे 4-5 सीसी डेली बेस पे आप दे सकते हैं। नॉर्मली हम मैट्रम के, अगर जिस समय दर्द हो, सोजिश हो, तकलीफ़ हो, तो मैट्रम के नाम से इंजेक्शन आता है वो भी हम देते हैं, साथ मल्टीविटामिन का दें। अच्छा एक और है कि थन में से अक्सर दूध भी निकलता है और खून भी निकलता है साथ, तो उसे भी आप पेनोक्सिल इंजेक्शन दे सकते हैं। उससे उसके हवाने के, चड्डे के, इंटरनल जितने मसले हैं पेनोक्सिल से सारे हल होते हैं। ट्राइजेंट बहुत अच्छा है थन के, हवाने के, साड़ू के लिए, इन चीज़ों के लिए। अच्छा कुछ इंजेक्शन के नाम बता दें जिसमें नज़ला हो गया, ज़ुकाम हो गया, खांसी होगी, मोशन हो गया, ताकि डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा नज़ला ज़ुकाम है, जानवर सुस्त है, खाता पीता नहीं है, इनके लिए तो इनक्योर 10 सबसे बेहतरीन एंटीबायोटिक है, आप लगा सकते हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का भी आता है, इसके नाम से क्या नाम है? रेजोमाइसिन। रेजोमाइसिन के नाम से आता है, वो भी आप लगा सकते हैं, मगर ये एहतियात करनी है, गब्बन बकरी को आपने रेजोमाइसिन कभी नहीं लगाना। गब्बन बकरी को रेजोमाइसिन लगाएंगे तो बच्चा फेंक देगी। रेजोमाइसिन इंतहाई इफेक्टिव है, मगर गब्बन बकरी के लिए नुकसानदेह। दूध वाली बकरी का जिस बीमारी में ठीक तो हो जाएगी, मगर दूध भी थोड़ा उसका सूख जाएगा। लगाते वक्त बकरी या बकरे को तकलीफ भी इंतहा की होगी, वो चीखेगा, चिल्लाएगा, भागेगा। तो ये उसकी जगह अल्टरनेटिव इनक्योर 10 या इनक्योर 20, ये दोनों बड़े अच्छे इंजेक्शन हैं, तो ये आप लगा सकते हैं नज़ले ज़ुकाम के लिए। बुखार के लिए आप ऑक्सीफ्लू के नाम से आता है, आप वो भी लगा सकते हैं। मैट्रम भी बुखार में भी आप लगा सकते हैं। जानवर थका हुआ है, सुस्त है, खाता पीता नहीं है, जिस समय दर्द है, कोई सोजिश है, या ज़ाहिरी उसको कोई चोट लगी है, जिस तरह आपने कहा है टांगों में बैठ जाता है, उस सूरत में भी मैट्रम इंतहाई अच्छा इंजेक्शन है। अच्छा माजिद भाई, बकरी और बकरे की एवरेज उम्र कितनी है, मतलब कितने तक वो हमारे काम की? जब तक बकरी या बकरे के मुंह में दांत सलामत हैं तब तक हम उन्हें जवान कंसीडर करेंगे। बकरी के 8 दांत पूरे हो गए तो इसका मतलब बकरी फुल जवान होगी। अब 4 साल की उम्र की बकरी के मुंह में भी शाह जी 8 ही दांत हैं। दूसरी तरफ बकरी 16 साल की है, उसके मुंह में भी 8 ही दांत। अब नया फार्मर पूछता है तो हमें क्या पता चलेगा ये जवान है या बूढ़ी है? 8 दांत तो उसने 4 साल की उम्र में या 3.5 साल की उम्र में पूरे कर लिए। उसके बाद जैसे जैसे बड़ी होगी उसके दांत घिसते जाएंगे, आधे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, बिल्कुल बारीक हो जाएंगे, जबड़ों के साथ आ जाएंगे। तो बकरी तो मतलब बिल्कुल जबड़ों के साथ जबड़े, और वो मांस और स्किन और दांत बराबर हो गए, 19-20 का फ़र्क रह गया, तो ये बकरी फारिग हो गई जी, ब्रीडिंग की काम की नहीं है, आप उसे हलाल कर सकते हैं उस बकरी की। कितने बच्चे दे सकती है? मैं वो भी बताता हूँ। अगर बकरी आपकी 8 साल की उम्र में उसने दांत घिस गए या गिर गए तो वो बकरी भी आप बूढ़ी कंसीडर करेंगे। नॉर्मली 15-16 साल तक बकरी बच्चे देने की सलाहियत रखती है, बशर्ते उसके मुंह में दांत हों। जिसकी उम्र 15 साल है, 12 साल है, 10 साल है, 8 साल है, उसके मुंह में दांत सलामत हैं, तो वो एक जवान बकरी से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उस बकरी का क़ुव्वत मदाफ़त भी अच्छा होगा, वो बकरी बच्चे भी ज़्यादा देगी, वो बकरी दूध भी ज़्यादा देगी, उस बकरी का हमल भी जल्दी ठहरेगा, उस बकरी के बच्चे भी सेहतमंद होंगे, वो बच्चे फेंकेगी भी नहीं। नई बकरी में ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, मगर हमारे इधर प्रॉपर फार्मिंग है नहीं। लोग बकरी का मुंह देखते हैं, खोलते हैं, कहते हैं 6 दांत होगी ये बकरी
बूढ़ी होगी। 4 दांत वाले कहते हैं नहीं हमें दोंदी चाहिए, इसको तो 4 हो गए। अब दोंदी और चौगी में 4 महीने का फ़र्क है, चौगी और छिग्गी में भी 4 महीने का फ़र्क है। 2 दांत की अगर 12-15 महीने की है तो 6 दांत की 21-22 महीने की है, 6-7 महीने में बकरी बूढ़ी होगी। वो बकरी तो अभी जवान भी नहीं हुई, वो 8 दांत होगी फिर जवान होगी, बूढ़ी 15-16 साल की उम्र में होगी। थोड़े बहुत दांत ऊपर से हल्के घिसे हुए तो भी बकरी वो जवान है। अभी उन दांतों ने पौना होना है, आधा होना है, फिर ख़त्म होना है। इस प्रोसेस में उस बकरी को 7-8-9 साल लग जाएंगे। अगर दांत सलामत है तो 16 साल की बकरी भी जवान है। अगर दांत 8 साल की उम्र में गिर गए तो वो बकरी शाहजी बूढ़ी हो गई। अब आप अपना सवाल पूछिए। 2 दांत की बकरी समझदार होती है या 8 दांत की? समझदार मतलब क्या शाहजी, समझ नहीं आई मुझे। समझदार क्या काम हम कर लेती? बच्चा फेंके ना अपने बच्चे को। नहीं नहीं शाहजी, इससे दिमाग से ताल्लुक नहीं है। सुभान लगा मुर्शद, सुभान अल्लाह। शाह साहब बड़े देर आए दुरुस्त आए। बकरी के जहन पे समझदारी भी नहीं, भाई पागल है इसने बच्चा फेंक दिया है, ये सियाणी है इसने बच्चा फेंका नहीं है। उसकी शाहजी कोई वजह हो सकती है, बकरी कमज़ोर है तो बच्चा गिर सकता है, उसे कोई चोट लग गई है, सट फेड़ लग गई है, किसी ने टक्कर मार दी है तो बच्चा फेंक सकती है। और मौसमी शिद्दत सर्दी गर्मी की वजह से मुशक्क़त है, पहाड़ों में चल रही है, उस वजह से बकरी फेंक सकती है। खुराक प्रॉपर नहीं दे रहे वैसे बच्चा फेंक सकती है। कुदरती अमल है, बच्चा आपको सम टाइम रीज़न भी नहीं पता लगता तो बकरी फेंक देगी। तो कुदरती रीज़न है या उसके कुछ रीज़न है। बकरी की जहनीत समझदारी पर डिपेंड नहीं करता कि बच्चा रखेगी या फेंकेगी। अच्छा माजिद भाई नहीं, मैं तो कहता हूँ शाह साहब को पूछने दे एक और। शाह साहब आप अगला सवाल आप रुकिए, आप शाह साहब सवाल पूछें। पूछे क्यों? नहीं शाह साहब आप पूछें, ऐसा मज़ेदार सवाल। अच्छा अभी आप पूछे। चले पूछें जी, आप शाह साहब को सवाल सोचने दे जी। अच्छा माजिद भाई, जैसे अब कुर्बानी का सीज़न आ रहा है तो हम क्या कुर्बानी के सीज़न पर बकरे पाल के पूरा साल उनमें से प्रॉफिट निकाल के फार्मिंग कर सकते हैं, या मतलब उनके लिए हम इसके पैरेलल में साथ ब्रीडिंग भी करवा सकते हैं, या एक अलग सेटअप लगाना पड़ेगा? अच्छा, बहुत सारे बंदे ये सवाल पूछते हैं, जिस तरह कट्टे पालते हैं, बछड़े पालते हैं फैटनिंग के लिए 3-3 महीने उनका वेट इंक्रीज़ करके कमज़ोर लें, दरमियाने लें, खुराक अच्छी दें, वज़न बढ़ा के उन्हें बेच दें गोश्त के हिसाब से, वो तो बड़ा फिजिबल है। मगर बकरों में ऐसा नहीं है। बकरे में इतनी सकत, इतनी गुंजाइश नहीं है कि आप इसे 3-4 महीने में इतना वेट गेन कराएं और महंगा बेच दें। आप अगर बाहर से परचेज़ करेंगे तो नर तो वैसे ही आपको महंगा मिलना है, गोश्त की इतनी मार्केट ज़्यादा है, फिर दूसरा कुर्बानी के लिए लोग ख़रीदते हैं तो नर आपको वैसे ही महंगा मिलना है। और इसमें इतनी गुंजाइश भी नहीं है 3 महीने वज़न करें, आप पहले ख़रीदें इस कीमत पे, 3 महीने बाद वज़न बढ़ा के आप महंगे बेचते हैं तो बकरे में वो सकत नहीं है। ये उस सूरत में फिजिबल है, उस सूरत में अच्छा है जब बकरियां आपके पास अपनी हों, बच्चे आपके घर पैदा हों, आप उनको स्टार्टर वंडा दें, बकरी का ज़्यादा दूध पिलाएं, गोश्त के हिसाब से बेचें, कुर्बानी पे बेचें, क्योंकि प्रोडक्ट आपके घर में पैदा हुआ। अब एक बच्चा बाहर से आप लेते हैं 6 महीने का तो आपको 30-32 हज़ार रुपये का मिलेगा। वही बच्चा आपके घर में पैदा हो तो 30-32 हज़ार क्या है, आपका प्रॉफिट है। खुराक का खर्चा तो बाहर से ख़रीदे हुए भी आपने करना है। तो ये चीज़ होती है, बाहर से डायरेक्ट परचेज़ करके वज़न बढ़ा के इन्हें बेचना फिजिबल नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं सीजनल काम करना चाहते हैं, कहते हैं हम ब्रीडिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, हम खाली बकरे कुर्बानी पे बेचना चाहते हैं, हम साल या 6 महीने या 8 महीने बकरे रखेंगे, उस सूरत भी फिजिबल नहीं है। घर का पैदा हुआ बच्चा तो आप पालें, अगर बाहर से ख़रीद के कुर्बानी के लिए पालना है तो 6 महीने साल पहले लेने की ज़रूरत नहीं। आप ईद से 2 महीने या मैक्सिमम 3 महीने पहले ख़रीदें, उसकी खिदमत खातिर करें। मार्केट का रेट भी कम होता है, ईद के नज़दीक ज़्यादा होता है तो वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। जो 3 महीने 2 महीने या 1 महीना पहले ख़रीद के ईद पे महीना बाद बेच के प्रॉफिट है, पूरा साल पाल के भी वही प्रॉफिट है। अगर साल पहले भी आपने बाहर से परचेज़ किया है तो फिर साल थकने की क्या ज़रूरत है। आप ईद के नज़दीक महीना 2 पहले ख़रीदें, ईद पे बेच दें। ईद पे रेट गोश्त के हिसाब से नहीं होता, वज़न के हिसाब से नहीं होता, खूबसूरती के हिसाब से होता है। आपको बकरा 8 हज़ार भी प्रॉफिट दे सकता है, एक बकरा आपको 20-25 हज़ार भी प्रॉफिट दे जाता है अगर वो खूबसूरत है। तो कुर्बानी के नज़दीक ख़रीदें और कुर्बानी पे आप बेच दें, उन्हें भी पूरा साल पालने की ज़रूरत नहीं है। नर है ना, बकरा है, आपने लेट से 20 बकरे लिए हैं, कुर्बानी तक उन्होंने 25 नहीं होना, 20 ही रहना ना शाहजी, नर है ना। 1-2 मर गए तो आपके पास 17-18, वो बाकी 15 का प्रॉफिट गया, ले गए। तो ईद के नज़दीक लें, ईद पर बेच दें। अपनी बकरी हैं आपके पास 50 हैं, 2 मर गए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। बाहर से ख़रीदा हुआ बकरा इतनी मेहनत करके ईद पे आके आपको 5,000 प्रॉफिट दे रहा है और वहीं आपके घर पैदा हुआ बिकेगा तो आपको 50-60 हज़ार प्रॉफिट, 70 हज़ार प्रॉफिट दे के जाएगा। सो सीजनल काम है तो ईद के नज़दीक ही लें और बेचें। अदरवाइज़ प्रॉपर जो काम है वो ब्रीडिंग वाला, आप उससे बच्चे लें, बच्चे बेचें। ये बकरी आपकी मशीन है, बच्चा आपका प्रोडक्ट है। जितनी मशीनें ज़्यादा उतना प्रोडक्ट ज़्यादा, उतना शाहजी प्रॉफिट ज़्यादा।
अच्छा, प्रोडक्ट में अब लेट से हमारे पास 100 बच्चा आता है तो उसकी क्या मतलब होगी रेशो के, कितने नर होंगे या मादा, हम एवरेज लगा सकते हैं ऐसे? अच्छा, ये नहीं लगा सकते, कुदरत का निज़ाम है, दोनों सूरतों में अच्छा है। अगर नर होंगे तो नर वैसे महंगे में बिक जाते हैं, बकरी अगर मादा होगी तो नर के बनिस्बत बकरी थोड़ी कम कीमत की होती है, मगर आपकी मशीन है, आगे चल के आप उससे बच्चे ले सकते हैं। नहीं, हम नर मादा दोनों बेच सकते हैं या मादा दोनों रख के नर बेचें। देखें, अगर फिजिबिलिटी आप बनाते हैं, आपके पास 100 बच्चा आ रहा है सीज़न का, तो मैं ये मशवरा दूंगा कि आप 100 का 100 चाहे नर है चाहे मादा है, गोश्त के हिसाब से सारे बेच दें। कम उम्र है तो वो भी बड़े अच्छे बिक जाते हैं, चाहे किसी ने पालने के लिए रखना है चाहे किसी ने गोश्त की रखना है, आप 6-6 महीने के करके सेल कर दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं अब बकरियां बढ़ाना चाहता हूं, मैं अपने फार्म को मशीनें बढ़ाना चाहता हूं, तो जहां आपने 100 बच्चा बेचा है वहां आपके वो 50 बड़ी बकरियां ले लें, बजाय कि उन मादा को, उन बच्चों को आप साल पालें, साल बाद क्रॉस कराएं, 17-18 महीने बाद आपके पास जाके बच्चे आएँ, तो आप उन बच्चों 6 महीने को बेच के बड़ी बकरी ले लें, उनसे आप बच्चे लें। 100 बच्चा आपने बेचा है ना, उसकी जगह 50 बड़ी बकरियां ऐड कर लें अगर आप नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो। उन छोटे बच्चों को पालने की ज़रूरत नहीं है। और बकरी बकरी होती है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये तो हमारी अपनी नस्ल है, ये हमारी घर की नस्ल है। भाई जो बाहर से ली हुई है उसमें सेल डलते हैं शाह जी, उसमें छैया छैया का गाना चलता है बकरी में। बकरी है, 4 टांगे हैं, दूध दे रही है, गोश्त है, कान है, आंखें हैं, दुम है, वो भी बकरी है ना, वो कुछ सेल वाली तो नहीं है। आप बाहर से ले लें, कोई अर्ज नहीं है। अच्छा मालिक भाई, कंज्यूमर कौन है, मतलब हम किधर बेचें? कसाई तो इतना रेट नहीं देते। नहीं, कसाई अच्छी चीज़ का रेट देंगे। देखें, शादी हॉल है, बड़े बड़े मार्ट हैं, कसाई हैं, लोग खाने वाले हैं, गोश्त देते हैं, नर हो कम उम्र हो उसका गोश्त है। आप अगर मंडियों में जाएँ ना, मंडियों में 4-5-6 महीने के गाड़ियाँ यूँ 10 मिनट में भर भर के लोग मंडियों से निकाल रहे होते हैं, बेचने वालों के 5 मिनट में बिक जाते हैं। कौन लेता है? जितने होटल्स वाले हैं, जितने ये शनवारी होटल हैं, जो आप कढ़ाइयाँ खाते हैं, ये सारे 6-7 महीने वाले हैं, ये गल भी जल्दी जाते हैं, गोश्त का टेस्ट भी अच्छा है और उनको भी फ़ायदा है। वो 2700-2800 में, 2500 में उनको पड़े तो वो लेते हैं। क्यों? कि वो 2500 वाला उन्होंने कढ़ाई पका के उन्होंने 5000 में देना है, ट्रांसपोर्टेशन पे उनका 500 लग गया, 500 पकाने पे लग गया, वो तो 1000-1500 किलो पे कमा लेते हैं। ऐसा ही है ना शाह जी, अब 10 किलो पे 15,000 आ गया, 20,000 आ गया, तो ये चीज़ होती है, बिकता है, बिकने का मसला नहीं है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, बूढ़ी बकरी है तो 1600-1800 किलो के हिसाब से ही बिकेगी। कम उम्र है तो 2500, अगर फार्मर से 2000 रुपये किलो भी जाता है ना तो भी अच्छा है, तो भी वो बहुत प्रॉफिट देता है। 1800 रुपये जाता है तो भी प्रॉफिट देता है। अब 15 किलो जिसमें से गोश्त निकल आता है तो वो अगर 2000 लाए तो 30,000 का हो गया, तो ये चीज़ है। अच्छा, बकरी और बकरे के लिए डिवर्मिंग कितनी ज़रूरी है? डीवर्मिंग इंतहाई ज़रूरी है। जब आपका जानवर कमज़ोर हो शाह जी, खाता पीता टिका के हो, पेट भर के खा रहा है मगर दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है, तो इसके मीन उसके पेट में कोई गड़बड़ है, कीड़े हैं, आप उसकी डीवर्मिंग करें। दूसरी सूरत में वो खाना पीना भी छोड़ गया और सूख भी रहा है, तो भी आप उसकी डीवर्मिंग करें, उसके पेट में कीड़े हो सकते हैं। अगर जानवर जितना खाता है उतना ही उसके जिस्म पे लग रहा है तो डीवर्मिंग की ज़रूरत नहीं है। डीवर्मिंग से जानवर को मोशन लगते हैं। पढ़ी लिखी बातें अगर करें तो कहते हैं हर 3 महीने बाद डीवर्मिंग होनी चाहिए। हमने जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस की है, हर 3 महीने में वैक्सीन करते हैं तो 2-4 दिन जानवर को डीवर्मिंग करेंगे तो मोशन रहते हैं, उससे जानवर कमज़ोर हो जाता है। जो जानवर सेहतमंद भी है, खाता पीता भी है, तो उसकी डीवर्मिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझते हैं कमज़ोर है या खाना पीना कम करेगा तो करें 3 महीने बाद डीवर्मिंग, मसला नहीं है। बकरियां एक नस्ल की लेनी चाहिए, अलग अलग नस्ल की? नस्लें सारी अच्छी हैं। 100-200-300 बकरी मैं कहता हूँ, जब तक आप ये टारगेट अचीव नहीं करते किसी एक नस्ल पे रहें तो अच्छा है। आपको गाहक ज़्यादा मिलेगा, बेचना आसान होगा, मैनेज करना आसान होगा। डिफरेंट नस्ल की हैं तो डिफरेंट पार्टीशन करनी पड़ेगी, डिफरेंट ब्रीडर रखने पड़ेंगे, डिफरेंट कस्टमर ढूंढना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप मक्खी चीनी रखते हैं या बटेरी एक नस्ल की रखते हैं, आपके एरिया में, आपके इलाके में आपकी मार्केट खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी कि इनके पास 100 बकरी है, 50 बकरी है, 200 बकरी, मक्खी चीनी इनसे मिलती है। अगर आपके पास 10 नस्ल की रंग बिरंगी बकरी हैं तो कोई गाहक भी, आप 20 लेने, आप नहीं कहेंगे मेरे पास 10 ये हैं, 10 दूसरी हैं, 10 बच्चे दूसरे हैं। तो बेचना भी आसान है, मैनेज करना भी आसान है अगर आप एक नस्ल पे जाएँ तो। बकरी के मैनेजमेंट के हवाले से बात करें तो कितने बंदे कितनी बकरियों के लिए काफ़ी होते हैं? 50 बकरियों पे एक बंदा काफ़ी है, डिपेंड करता है आपकी खुराक का सोर्स क्या है। अगर आपका फार्म के सराउंडिंग में सब चारा उस बंदे ने काट के लाना है तो वो ला के फीड कर सकता है। खुश चारा आपने कोई मूंगफली का भूसा है, गंदम है, ग्वारा है, चने का भूसा है या लूसन की है, अगर खुश चारा आपके पास पड़ा है, उसने स्टोर से निकालना है, बकरियों को फीड करना है, तो मैनेज करना बड़ा आसान है। डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है, आपके पास चीज़ें किस तरह से मैनेज हैं। अब एक बंदे ने 5 किलोमीटर दूर से चारा काट के लाना है, ज़ाहिर है वो फार्म जाएगा, घंटा 2 लगाएगा, पीछे फार्म पे बंदा होना चाहिए जो साफ़ सफाई करे, जानवरों की भी केयर करे। अगर चीज़ें नज़दीक हैं, खुराक मैनेज करना आसान है तो 50 पे एक बंदा भी काफ़ी है, अदरवाइज़ आप 2 भी रख लें,
ये डिपेंड करता है कि आपके हालात व वाक़यात सिचुएशन कैसी है, वो डिसाइड करेगी कि अदरवाइज़ ये चीज़ें नज़दीक हैं तो 50 बकरी बंदा संभाल सकता है। इनके शेड की जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसी होनी चाहिए? सस्ती होनी चाहिए, सस्ती तरीन और सादा होनी चाहिए। देखिए, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि गोट फार्मिंग क्या आज शुरू हुई है, हमने शुरू की है, या 50 साल पहले शुरू हुई है, या 100 साल पहले। अंबिया के दौर में कई 100 साल हो गए बिल्कुल ऐसे। गोट फार्मिंग। आज के दौर से कंपेयर करें तो देने के लिए कोई मिसाल नहीं मिलती कि इतना बड़ा आज की डेट में पाकिस्तान में फार्म हो जो अंबिया के दौर में थे। तो कितने जदीद शेड थे, कितने कुश्ते थे, कितने वंडे थे, कितने तेल थे, क्या था, कितनी जदीद मेडिकेशन थी, कुछ भी नहीं था। सादा खुराक थी, सर्दी गर्मी में जानवर बाहर थे और बड़े फार्म थे। आज से अगर कंपेयर करें तो आज पाकिस्तान की डेट इतना बड़ा फार्म नहीं। हमें मिसालें, हमें किताबों में हमें पढ़ने मिलता है, दीनी रेफरेंस मिलते हैं, हवाले उलमा से सुनते हैं कि इतने इतने बड़े असहाबा के, अंबिया के, बकरियों के, जानवरों के रेवड़ हुआ करते थे। आज तो वो बात ही नहीं है। तो सिंपल सादा तरीके से हो रहे हैं ना। आज की डेट में भी इस काम को आप जितना सादा रखेंगे उतना ही आप कामयाब होंगे। सर्दियों में जैसे हमारा एरिया है ना, 2-2 3-3 दिन धूप नहीं निकलती, तो ये कहते हैं कि बकरियां इकट्ठी रहें तो अमोनिया गैस बनती है, तो उनके लिए क्या प्रोसेस किया? सर्दियों में अमोनिया गैस देखें भारी होती है, अमोनिया गैस रहती है नीचे। एक तो वेंटिलेशन के लिए आपको जगह छोड़नी है, नीचे भी कोई सुराख छोड़ें तो अमोनिया गैस निकल जाएगी। एलिवेटेड फ्लोर भी आ गए हैं, ऊंचे जो फ्लोर हैं वो भी ऊपर रहेंगे तो गैस नीचे से रिलीज़ हो जाती है, जानवरों को डिस्टर्ब नहीं करती। मगर जब बच्चे आपको रखने हैं, अगर बकरियों वाले सेक्शन में आप बच्चे रख रहे हैं तो बच्चों की आपने, जैसा थल्ला हम कहते हैं ना, ऊंची जगह बना के बच्चों को ऊंचा रखना है। बच्चे होते हैं नीचे, अमोनिया गैस भी होती है नीचे। बच्चों की मोर्टेलिटी सर्दियों में, लोग कहते हैं बच्चे बड़े मर रहे हैं, रात में ठीक था सुबह मरा हुआ पड़ा हुआ है, तो क्योंकि अमोनिया गैस नीचे होते हैं, बच्चे का साइज़ छोटा होता है। बच्चों को उसी शेड में रखना है तो ऊंचा थल्ला ब्लॉक है, जिस तरह सीमेंट का बना लें, ऊपर किसी दड़बे में उनको बंद करें। नीचे से भी सुराख छोड़ें, क्रॉस इस तरफ सुराख है तो दूसरी तरफ भी हो, आमने सामने, ताकि अमोनिया गैस निकल जाए। वेंटिलेशन के लिए ऊपर भी एक रोशनदान रखें तो कोई ऐसा मसला नहीं होता है। अच्छा, बकरियां रोड ग्रास और साइलेज खाती हैं खुश होकर? खा लेती हैं बकरियां बड़े जानवर की खुराक है, बकरी भी खा लेती है। साइलेज का हमने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया, कुछ दोस्तों से बात हुई थी इनिशियली तो वो कहते थे कि बादी होता है, जहाँ चारे की किल्लत है। नॉर्मली डेयरी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, गाय भैंस में साइलेज, बकरियों में कम ही लोग करते हैं। मगर अब ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे बात हुई है या वीडियोस में भी वो बता रहे हैं कि वो कई महीनों से, कई सालों से साइलेज खिला रहे हैं और उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। बेसिकली साइलेज बादी होता है, मीठा सोडा डालना पड़ता है कि बकरी के बच्चादानी में कोई इन्फेक्शन या इस किस्म के मामलात ना हो। तो मगर अब ऐसी कई मिसालें मिल रही हैं जहाँ लोग साइलेज खिला रहे, कामयाबी से बकरियाँ पाल रहे हैं। बकरियों की पार्टीशन करनी चाहिए या सेम जगह पर उनको रखना चाहिए? अच्छा, पार्टीशन बेसिकली होती है कि मैनेज अच्छे तरीके से हो। 5-10 बकरियां तो पार्टीशन की शायद इतनी ज़रूरत नहीं है, 2 पार्टीशन बनाने का। बीमार बकरी को आप अलग कर लें। अगर 100 की तादाद में बकरी हैं तो आपको पार्टीशन करनी पड़ेंगी। प्रेग्नेंट अलग हों, पट्ठे अलग हों, बकरे अलग हों, बच्चे अलग हों, बीमार जानवर अलग क्वारंटाइन करें, तो 4-5 सेक्शन चाहिए। अब प्रेग्नेंट बकरियों के साथ जवान पट्ठे रखेंगे तो प्रेग्नेंट बकरी का मिजाज कुछ और होता है, वो थोड़ी सुस्त होती है, ढीली होती है, उछल कूद नहीं करती, इतनी एक्टिव नहीं होती नेचुरली जब पेट में उसके बच्चा आ जाता है। जवान बकरी होगी, वो उछलेगी, कूदेगी, टक्कर भी मारेगी, जम भी मारेगी, खाते वक्त भी उसको हटाएगी, तो प्रेग्नेंट बकरी को उससे नुकसान हो सकता है। जवान को अलग रखें, प्रेग्नेंट को अलग रखें, नर को अलग रखें। बच्चों को ज़ाहिर है अब 50 बकरी, उनके बच्चे अंदर ही घूम रहे हैं, कोई टक्कर मार रहा है, हर किसी के नीचे दूध पीने की कोशिश कर रहा है, तो बच्चे ख़राब हो सकते हैं, ज़ख्मी हो सकते हैं। बच्चों को आप अलग करें, खाली फीड के टाइम या बकरियों के साथ छोड़ें, या जिस तरह बताया बेहतर ये है कि ज़्यादा बकरियां आप फीडिंग स्टैंड लगाएं, बोतल लगाएं, निप्पल लगाएं, मेजर करें। हर बच्चे को उसकी बॉडी वेट का 10% आप दूध पिलाएं। बीमार जानवर है उसका सेक्शन अलग होना चाहिए। तो ये बड़ा बेहतरीन है, मैनेज करने में आसानी रहती है डेली ऑपरेशन में। अब बीमार बकरी भी वहीं पर है, सेहतमंद भी वहीं पे है, इकट्ठा खाएंगी, इकट्ठा पिएंगी, तो वो बीमारी दूसरी बकरियों को भी लग जाएगी। बकरियों के साथ साथ शीप भी रख सकते हैं? अलग रखें, इनमें अंदर ना रखें। शीप का थोड़ा सा मिजाज अलग है मेरे ख्याल से। भेड़ें जो हैं या दुम्बे आप कहें, कजले कह लें, मुंदरे कह लें, ये चराई पे ज़्यादा खुश रहते हैं। स्पेशली जो हमारे एरिया के ना चक्की वाली भेड़ है, जो चक्की वाली, वो ज़्यादा चराई भी मैंने देखा है खुश रहती है। बाकी ऐसे बहुत सारे फार्म हैं जो इंडोर भी, पिछले दिन में हमने विजिट भी किया, आपने देखा उन्होंने मुंदरे छतरे घर में रखे हुए, स्टॉल फीडिंग में बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं। वरना चराई पे ज़्यादा इस वजह से फिजिबल है कि सस्ता भी रहता है। इस तरह से अब नीचे सूखी घास है ना, बकरी इसको नहीं खाएगी, दुम्बा इसको जड़ से भी निकाल के खा लेगा, हर चीज़ खा लेगा। बकरी का मुंह ऊपर है इसका, दुम्बे का नीचे। बकरी झाड़ी वाली और ऊपर वाली चीज़ें खुश होकर खाएगी, दुम्बा नीचे से भी सब कुछ खा जाएगा।
बकरियों के साथ जैसे बकरियों का वेस्ट होता है, मेंगनी वगैरह, या जो बकरियां चारा सारा तो नहीं खाती, कुछ वेस्ट कर देती हैं, बिल्कुल तो उसके साथ हम पैरेलल उसके ये रख सकते हैं, मुर्गियां या टर्की वगैरह। बिल्कुल रख सकते हैं, वो तो बहुत अच्छा है, हेल्दी भी रहेंगी और उनको कोई आपको फीड भी नहीं डालनी पड़ेगी, कॉस्ट भी आपकी कम होगी। बकरी के मुंह से जितना दाना वंडा या खल नीचे गिरेगी, सब चारा गिरेगा, ये मुर्गी और टर्की खा सकती है। उनकी पेशाब में वेस्ट में जो दाना ये चीज़ बाहर आ जाएगी वो खा जाएगी। आपके फार्म की सफाई भी रखेगी, जितने उधर कीड़े मकोड़े होंगे वो भी खा जाएगी। और दूसरी बात एक और भी है, मैं टर्की को थोड़ा स्टडी कर रहा था, अगर टर्की का जहाँ नर होता है ना, तो ये हर वक्त वो देखा मस्ती में रहता है, ज़मीन उससे थोड़ी ना वाइब्रेशन सी रहती है, सांप उस एरिए में नहीं आता जहाँ पर टर्की का नर हो। और दूसरी बात, अगर बिच्छू हो तो टर्की बिच्छू को भी खा जाता है जी। तो आपकी साफ़ सफाई रहेगी, कीड़े मकोड़े इन चीज़ों से भी आप बच गए, और ख़ुराक भी फ्री और ऑर्गेनिक तरीके से बिल्कुल देसी खुराक पे आपकी मुर्गियाँ टर्की ये चीज़ें पल भी सकती हैं, कोई बीमारी भी नहीं है। क्योंकि जब आप करते हैं फीड डालते हैं, उस वो बीमारियों की इन्विटेशन है। मुर्गियों में पोल्ट्री की जितनी बीमारी हैं वो सारी फीड की वजह से है, क्योंकि कम टाइम में आप उससे ज़्यादा गोश्त लेते हैं, ज़्यादा अंडे लेते हैं, तो ऑफकोर्स उसके साथ फिर बीमारियाँ भी आती हैं, उसकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। सफाई कितने टाइम बाद करनी चाहिए? डेली एटलीस्ट एक दफ़ा करनी चाहिए। सुबह आप उठ के डेली साफ़ कर दें, काफ़ी है जी। अगर आप समझते हैं जगह तंग है, जानवर आपकी बकरियां ज़्यादा है, एरिया गंदा हो रहा है, तो आप 2 दफ़ा सफाई कर दें। तो पानी चारा उनके आगे हर टाइम पड़ा रहे? चारा हर वक्त रहना चाहिए, पानी भी हर वक्त रहना चाहिए, मगर सर्दियों में थोड़े कोशिश करें कि पानी सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे दे के बाकी टाइम आप हटा दें। पानी ठंडा हो जाता है, जानवर नज़ला ज़ुकाम ये सारी बीमारियां ठंडा पानी पीने की वजह से होती है। गर्मी में आप सारा दिन रखें, मगर छाँव में रखें और 2-3 दफ़ा दिन में बदली कर दें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और ताज़ा डालते रहें। जो बोर का ताज़ा पानी होता है, गर्मी में अगर गर्म पानी पिएंगे उनको मोशन लगेगा, उनका पेट ख़राब होगा। सर्दियों में ठंडा पानी पिएंगे, नज़ला ज़ुकाम बुखार होगा। देना पानी हर वक्त है, मगर तरीके से देना। और ख़ुराक तो बकरी की नेचर ही ऐसी है, पूरा दिन थोड़ा थोड़ा करके खाती रहेगी। गाय भैंस की तरह बकरी नहीं है कि एक दफ़ा खाया और जाके बैठ गया पेट भर के, नहीं, ये थोड़ा खाएगी बैठ जाएगी, फिर मूड होगा घूमे फिरेगी, 2-4 मुंह मारेगी, फिर बैठ जाएगी। ये प्रोसेस पूरा दिन चलता रहेगा। मगरिब के टाइम जाके आप देखेंगे बकरी की बक्खी हम बोलते हैं, पेट बोलते हैं, वो निकला हुआ भरा हुआ नज़र आएगा। अच्छा, गर्मियों में ये मसले मसाइल काफ़ी आते हैं गर्मी की वजह से ना, ये कीचड़ भी हम उसको बोलते हैं अपनी ज़बान में, पिस्सू भी कहते हैं, इनका क्या होता है? ये किस तरीके से मरते हैं या इनको ख़त्म कैसे कीजिए? बकरी को काफ़ी तकलीफ देते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझें कि ये आते कहाँ से हैं, इनकी ज़ाहिर है बच्चे देते होंगे ना। बहुत ज़्यादा बच्चे। बच्चे कहाँ पर देते हैं? ये आपकी जितनी फार्म की सराउंडिंग की दीवारें हैं ना, उनके सुराखों में बिलों में घुस के ये बच्चे देते हैं। बिल्कुल। वो आपने प्लस्तर करने हैं, पूरे प्लस्तर नहीं करते तो हम टीप कहते हैं, ये दर्जें कहते हैं। जहाँ जहाँ गैप है ब्लॉक या ईंटों के दरमियान में सीमेंट से वो सारे बंद करें, इन्हें छुपने की जगह नहीं मिले, ताकि इनकी ग्रोथ ना हो, अंडे बच्चे ना दें। उधर इन्होंने अंडे बच्चे दिए होते हैं, आप जानवर पे स्प्रे करते हैं, जानवर को नहलाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, वो गिर जाते हैं, मगर अगले दिन देखते हैं आप उससे ज़्यादा होते हैं। रात में जानवर बैठता है, ये दीवारों से सुराख से निकल के आके फिर उसके साथ चिपक जाते हैं। तो पहले तो इनकी आपने फैक्ट्रियाँ बंद करनी है, फार्म की सराउंडिंग में बाड़े में जितने अंदर सुराख हैं, अंदर वाले सारे सुराख आपने सीमेंट से बंद करने हैं। प्लस्तर करें या दर्जे मारें, टीप करें, जो भी करें, वो बंद हो गए। उसके बाद आपने पूरे फार्म पे स्प्रे करना है। स्पेशल स्प्रे मिलता है, चिचड़ का, खटमल का, कीड़े मकोड़े, ये सारी चीज़ें मर जाएंगी। उसके बाद दवाई मिलती है, आप पानी में घोरें, उसको जानवर को नहलाएं, 2 घंटे या 2 बार उसको दोबारा नहला दें, वो जितने चिचड़ हैं खटमल हैं मर के गिर जाएंगे। इसके अलावा इंजेक्शन भी मिलता है। आप उसके बाद अगर हमारे पास चारा बाहर है, तो हम बाहर काट के उसको अंदर फीड कराएं या हम बकरियां खुली भी छोड़ सकते हैं? नहीं, काट के फीड कराएं तो सबसे अच्छा है। जब आप खुली बकरियां छोड़ेंगे, वो जितना खाएगी उससे डबल ज़ाया करेगी। ज़ाहिर है बकरी की 4 पैर भी हैं, बकरी ने ऊपर ही चलना भी है, वो जितना खा रही हैं उतना रोंद भी रही हैं, तो वो ज़ाया हो जाएगा। बेहतर ऑप्शन यही है कि आप इन्हें काट के खिलाएं। बकरियों की जो मेंगनी है वो हम एक जगह स्टोर करके आगे डाल सकते हैं? ये कहते हैं बहुत अच्छी। ये सबसे बेहतरीन है, क्योंकि आप गाय का गोबर या भैंस का गोबर डालते हैं ना, बारिश आती है तो एकदम से गल सड़ के फैल जाता है। बकरी की मेंगनी जहाँ रहेगी वहीं पे बारिश से भी ये एकदम से पिघलती खुरती नहीं है, मतलब आस्ता आस्ता कम होते 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 भी वो 1-2 साल लग जाएगी। ये वाली खाद जिस बकरी की आपने डाली उस ज़मीन में 2 साल दूसरी खाद डालेंगी ज़रूरत नहीं है। गोबर तो हमारे 6-6 महीने बाद डालते हैं। ये अपना वजूद रखती है, आस्ता आस्ता बारिश होगी मौसम के हिसाब से, वो पिघलती रहेगी, ख़त्म होती रहेगी, 1.5-2 साल तक जाके रहेगी, आपको नज़र आएगी। ये जो बकरियां हम रखते हैं, लेट्स सपोज मैंने 10 बकरियां रखी हैं, तो क्या मैं वही बकरियां रिपीटेड करता हूँ या उनको आगे निकाल के नई बकरियां डालता जाऊँ, या अपनी जो प्रोडक्ट बड़ी होती है वो साथ रखता जाऊँ और पुरानी बकरियां जो सेल हो? नहीं, पुरानी तो उस वक्त आप सेल करें जब वो बूढ़ी होगी, उनके दांत गिर गए। जब तक उनके मुंह में दांत सलामत है, चाहे आपकी बकरी 10 साल की है, 15 साल की, वो तो सोना है, जिस तरह से मैंने पहले बताया।
आप अगर नई बकरियां ऐड करना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीका जो मुझे अच्छा लगता है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप 6-6 महीने के जो भी बच्चे आते हैं, आपकी 10 बकरियों के मिसाल के तौर पे 15 बच्चे आ गए, वो 15 के 15 बच्चे आप 6 महीने की उम्र में बेच दें। अब इसके साथ आप कहते हैं मुझे बकरियां तो बढ़ानी है, वो 15 बच्चे बेच के 7 बड़ी बकरियां लेके डाल लें, तो ये 5-6 महीने बाद बच्चे दे देंगी। उन बच्चों को आप कहाँ साल डेढ़ पालते रहेंगे। अच्छा, मैं फिजिकल अगर नहीं हूँ इधर, मेरा फार्म कैसे चलेगा? फिज़िकली आप नहीं है तो जो बंदा है वो बड़ा सिंसियर होना चाहिए। मैं कहता हूँ गोट फार्मिंग नहीं, कोई भी काम है वो उस वक्त चलेगा जो बंदा करने वाला है फ़ायदे से उसको खुशी हो, नुकसान से तकलीफ़ हो। खुशी और नुकसान से तकलीफ़ उसी बंदे को होती है जिसने इन्वेस्ट किया होता है, जिसने पैसा लगाया होता है, और फ़ायदे से उसी बंदे को खुशी भी होती है कि उसे पता है मुझे प्रॉफिट मिलना है। आपके स्टाफ को पता है कि मुझे तनख्वाह मिलनी है, फ़ायदा हो या नुकसान हो, ये फार्म बंद हुआ तो कोई दूसरा खुल जाएगा, मैं उधर चला जाऊंगा। सो आपका अपना होना ज़रूरी है। आप नहीं हैं तो आपके वालिद हैं, भाई हैं, या स्टाफ भी, सारे बंदे एक जैसे नहीं होते। बड़े सिंसियर हलाली बंदे भी हैं, काम करते हैं, जो आपके पास जॉब कर रहे होते हैं। अगर आपको कोई अच्छा बंदा मिल गया तो आपका फार्म चल सकता है, कारोबार भी चल सकता है। डिपेंड करता है आपको बंदा सिंसियर मिल जाए। सीसीटीवी लगा के मॉनिटर कर सकते हैं आप, सीसीटीवी तो आप मॉनिटर कर सकते हैं। देखिए वो तो फिर वही फायर फाइटिंग वाला है ना, वो भाई इधर नहीं जा, उधर नहीं जा, उधर नहीं जा। बंदा तो सिंसियर जिसे कहते हैं ये हो कि आप नहीं भी मौजूद हैं तो वो अपना काम ईमानदारी से करे, फ़ायदे से उसे खुशी हो, नुकसान से तकलीफ़ हो। ऐसे बंदे हैं, जॉब में भी ऐसे बंदे हैं, उनको तकलीफ़ भी होती है नुकसान से। अच्छा, एक बंदा भी नौकरी कर रहा है, उसने फार्म स्टार्ट करना है, तो वो कितनी बकरियां उसके पास हो जाएं तो वो नौकरी को स्विच कर दे? अच्छा, कमर्शियल लेवल पे कम से कम 50 एक बकरी तैयार, बड़ी बकरी होनी चाहिए जो बच्चे देने के लिए तैयार हो, सलाहियत रखती हो, मतलब छोटी पट्ठे ना हो। 50 एक जिसके पास मशीन है, मतलब बच्चे देने वाली बकरियां हैं, उसकी रोज़ी रोटी, घर के जितने भी खर्च अखराजात हैं, बड़े मैं तो धड़ल्ले से चल सकते हैं। वो नौकरी स्विच कर दे स्विच कर सकता है। आप नौकरी में जहाँ हैं, परदेसी अक्सर हमारे फॉलोअर्स हैं, वो यही पूछते हैं कि हम नौकरी छोड़ के आ रहे हैं, पैसे कितने हैं, 5 लाख है या नहीं है। मैं कहूँगा आप ऐसे छोड़ के ना आएँ, आप वहाँ रहते हुए या तो आप सेविंग इतनी कर लें, यहाँ के फार्म बनाएं, आपके पास इतने पैसे हों, 6 महीने साल आपका किचन घर भी चल सके, तो आप छोड़ के आ जाएं। अब आप नौकरी भी छोड़ के आ रहे हैं, आपके पास पैसा भी नहीं है, या इतने ही पैसे हैं, बकरियां ले ली हैं, आप कहते हैं पहले महीने से मुझे आमदन भी चाहिए क्योंकि मेरा घर नहीं चलता, तो इस सूरत में आप नौकरी ना छोड़ें। आँख में नौकरी में रहते हुए ऐसे असबाब पैदा करें, या तो सेविंग कर लें, या उसके पैरेलल आपके भाई हैं, कज़न हैं, वालिद हैं, तो छोटे पैमाने पे पाकिस्तान में आप गोट फार्मिंग या जो भी आपको काम अच्छा लगता है आप वो काम शुरू कर लें। जब वो काम डेवलप हो जाए, आपको लगे कि हाँ भाई महीने के मेरे इतने पैसे निकल आएंगे, तो फिर आप छोड़ के आएँ। इस तरह जैसे गए थे वैसे वापस ना आए। जाना ही आपने गलत किया था, फिर आना भी गलत ना करें, कम से कम वापसी तो तरीके से करें ना। अच्छा, कुछ लोग हैं ना, जैसे उनके पास अपनी ज़राई ज़मीन नहीं है, जो शहरों पे रहते हैं, छतों पर 2, 4, 5, 10 बकरियों तक तो कर सकते हैं। अगर वो कमर्शियल लेवल पर करना चाहें तो वो कौन सी जगह का इंतखाब करें, या कौन सा मौसम ऐसा मौजूद है पाकिस्तान में, या पाकिस्तान में कौन कौन सी जगह से कामयाबी से गोट फार्मिंग की? अच्छा, ये दो आपके सवाल हैं। शहरों में रहते हुए मैं कहूँगा कि आप ज़रूर करें, छोटे पैमाने पे करें, शहरों में रहते हुए ही आप सीखें। जब आप इस काम को क्योंकि आप नए हैं ना, आप समझें कि ये 6 महीने आपने सीखने की फ़ीस देनी है, चाहे आप चारा ख़रीद के डाल रहे हैं, कोई परवाह नहीं। आप किसी यूनिवर्सिटी जाते हैं, किसी स्कूल जाते हैं, आप महीने के पैसे देते हैं, वो रिटर्न तो नहीं होते। यही आप समझें कि मैं ये सीखने की फ़ीस दे रहा हूँ, चारा आप ख़रीद के भी डालते रहें, प्रॉफिट को छोड़ दें, नुकसान नहीं होगा। प्रॉफिट नहीं आएगा ना, तो घर में शहर में सब कुछ ख़रीद के डालेंगे तो भी नुकसान नहीं होगा, जितना लगाया शायद उतना ही वापस आ जाएगा, तो आप सीख भी जाएंगे। आप इनकी खुराक को समझें, आप इनकी ओवरऑल मैनेजमेंट को समझें, आप इनके बच्चों को किस मौसम में लेने वो समझें, मौसमी शिद्दत से कैसे बचाना है, इनकी वैक्सीन कैसे करनी है, बच्चों की केयर कैसे करनी है, बकरी कितना खाती है, कितना उस पर जिस्म पे लगता है, कौन कौन सी उसे बीमारियां आती हैं, इन सारी चीज़ों को आप शहर में रहते हुए सीखें, एक्सपीरियंस करें, उसके बाद आप शहर से निकलें। अब आप शहर से बाद जगह ठेके पे ले लेते हैं, रेंट पे ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, आपको आता जाता भी कुछ नहीं है, तो वो नुकसान हो सकता है। जब आप शहर से निकलें, एटलीस्ट आपको पता हो कि मैं बकरी को समझता हूँ, मैं इस बिज़नेस को समझता हूँ, मैं इनकी वैक्सीन को, मेडिकेशन को, बच्चों की केयर को, ब्रीडिंग सीज़न को मैं अच्छी से हैंडल कर सकता हूँ, मौसमी शिद्दत से बचा सकता हूँ, मुझे हाउसिंग का भी पता है। तो फिर आप शहर से निकल के ठेके पे जगह ले लें। बहुत सारे ऐसे पोल्ट्री के शेड हैं, डेयरी के शेड हैं, जो गाय भैंसों के शेड हैं, जो कंट्रोल शेड पे चले के, वो पुराने शेड इसी तरह पड़े हुए हैं, पानी भी है, बिजली भी है, शेड भी है और सामने जगह भी है, तो वो बड़े सस्ते पे मिल जाते हैं। आप उससे लेके शुरू करें, कामयाब हो जाते हैं, आप अपनी जगह ख़रीद लें। शुरू में कहूँगा जगह ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। आप जिस शहर में, पंजाब की अगर बात करें ना,
पूरे पंजाब में जिस शहर में चले जाएं, आपसे देहात 5 से 10 किलोमीटर पे। किसी भी आप शहर में, इस्लामाबाद में चले जाएं, 10 किलोमीटर इस्लामाबाद एक साइड ड्राइव करें, आप बाहर देहात में पहुंच जाएंगे। चकवाल से तो 1 किलोमीटर में आप पहुंच जाएंगे। आप लाहौर में रहें, 10 किलोमीटर लाहौर से कहीं भी बाहर निकल जाएं, आप गांव देहात में पहुंच जाएंगे। तो आपको जगह ज़मीनें मिल जाती। करने वाला हो तो बेपनाह मौके हैं और वसाइल भी हैं, ज़मीन भी है, जगह सब कुछ है, ना करने वाला तो फिर बहाने बहुत हैं। अच्छा, रोज़े में अब मेरा गला भी खुश्क हो रहा है। शाह साहब के एक दो और सवाल लेके इसे क्लोज़ करते हैं। मेरे ख्याल से सवाल तो अभी बहुत बाकी होंगे। इसी तरह से आपने भी बार बार मुझे देख रहे हैं कि सामान लेने जाना है, मेरे ख्याल से घंटा हो गया होगा। ज़्यादा हो गए घंटे। इनको रोक के रखा हुआ है। इकरार भाई ने रोज़े का सामान लेने जाना है जी। अब इसको क्लोज़ करते हैं, मगर उससे पहले शाह साहब ने सिर्फ एक ही सवाल समझदारी वाला पूछा है कि बकरी किस उम्र में समझदार होती है। मैं चाहता हूँ एक सवाल और शाह साहब का ले लें, मुझे आप ज़्यादा समझदार लगे। शाह जी पूछें जी। मैंने यही पूछा था ना कि बकरी समझदार छोटी होती है या बड़ी, क्योंकि अक्सर ये थन सुखा जाती है, छोटा बड़ा कर जाती है, ठहरती भी नहीं है, बार बार क्रॉस नहीं होती, फिर क्रॉस हाँ, ये आपका सवाल ठीक है, क्योंकि जब वो समझदार नहीं होगी, कभी आइसक्रीम खा ली, कुल्फ़ी खा ली, ठंडी खट्टी मीठी चीज़ें खा ली, थान छोटा हो जाता है, या खेलने जाई मैं बच्चा गिरा दूँ तो वज़न कम हो जाए, मतलब समझदार नहीं होती ना। यही पूछना चाह रहे थे आप, तो ये शाह जी इसका जवाब है। शाह जी मेरे ख्याल से आप क्लोज करें, आपके सवाल नहीं है आपके पास। मुझे लगता है वीडियो एंड में मुझे लगता है शाह जी को रोज़ा लग गया है। शाह जी को रोज़ा लग गया है जी। अच्छा, बड़े बंदों ने सवाल पूछे हज़ारों, मेरे एक्सपीरियंस में इन लोगों ने ना, तो मगर ये सवाल पहली दफ़ा आया कि बकरी समझदार किस एज में होती है। वाह सैयद वाह, कमाल कर दिया माशाल्लाह। तो मेरे ख्याल से क्लोज़ करें जी। इंशाल्लाह ताला इसको कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में। सवाल तो काफ़ी सारे रह गए हैं, और इससे रिलेटेड या कोई ऐसा चीज़ हम मिस कर गए हों तो कमेंट सेक्शन में आप वो भी पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।